ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या सो हम लोग आज हाँ, पिछले काफ़ी टाइम से हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है 10 नाम अपराध। तो हमने काफ़ी सारे नाम अपराध देख लिए। ऑलमोस्ट हमने सारे नाम अपराध के ऊपर हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम। और आज हम एक अंतिम लेक्चर होगा इस नाम अपराध सीरीज का, जिसके ऊपर हम जो इनअटेंटिवनेस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि ध्यानपूर्वक जप नहीं करना, उसके ऊपर हम आज थोड़ा और विस्तार से डिस्कस कर रहे थे। तो जो रह गया था उसका हम लोग अ, आज समाप्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो हमने इनअटेंशन के अंदर देखा था कि 3 प्रकार के इनअटेंशन होते हैं। एक है लैक ऑफ अट्रैक्शन, एक है लेजीनेस और एक है डिस्ट्रैक्शन। तो इन तीनों के कारण हम लोग फंस जाते हैं इस भौतिक संसार। इस तीनों के कारण हमारा जपा जो है वो हम ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते हैं। हाँ। पहला क्या है कि लैक ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि हमें इतना आकर्षण पैदा नहीं होता है जप करने के लिए। यानी कि हमें उसकी अर्जेंसी फील नहीं होती है कि नहीं मैं इस प्रकार से जप करूं, उस प्रकार से, यानी कि आकर्षण नहीं है हमारा जपा के प्रति, है ना। सो दूसरा मतलब है लैक ऑफ अट्रैक्शन का कि हम जपा कर रहे हैं लेकिन हमारा हृदय जो है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो एक होता है लैक ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। दूसरा क्या, हम चर्चा का लेजीनेस के ऊपर चर्चा किया, यानी कि हम चैंटिंग को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, है ना। या फिर हम माला को बीच में ख़त्म कर देते हैं, जो सो कॉल्ड हमारी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है उसको करने के लिए ना। तो उस सब कारण से क्या होता है कि हमारा चैंटिंग के अंदर जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो डेवलप हो नहीं पाता है। और तीसरा क्या है, डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रैक्शन? कि हम आ, 3 4 चीज़ें तो बताई थी मैंने कि डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि धन, स्त्री, हमारी मटेरियल पोजीशन, हमारा मटेरियल सक्सेस के पीछे एब्जॉर्ब रहना, उसको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो उस समय क्या होता है कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता है, वो हम बोल रहे होते हैं लेकिन वो अंदर कानों के द्वारा जा नहीं रहा होता है। श्रवण हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि जो हमारे हृदय को परिवर्तन कर सके, तभी वो श्रवण श्रवण माना जाएगा। इवन हम लेक्चर सुनते हैं उसके अंदर भी हम क्यों बोलते हैं नोट्स बनाने के लिए लेक्चर के समय, ताकि हम ध्यानपूर्वक सुन सके। वरना हम लेक्चर सुनते हैं तो हम लोग बैठे होते हैं, मान लीजिए भागवतम क्लास चल रहा है तो मंदिर में होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है ना। तो जब तक हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं आध्यात्मिक चीज़ों को, तब तक हमारा हृदय परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन केवल और केवल सुनने से होता है ना। हम डिवोटिस, हम क्यों बोलते हैं भक्तों का लेक्चर सुनना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए? क्योंकि जब डिवोटीज लेक्चर लेते हैं तो वो शास्त्र तो होते ही हैं लेकिन शास्त्र में से अपने रियलाइजेशन को ऐड करके वो डिलीवर करते हैं। सो वो नेक्टर बन जाता है एक प्रकार से वो। तो जब तक हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक हमारा हृदय परिवर्तन होना बहुत मुश्किल है। तब तक हमारे अनर्था को हम लोग वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो अनर्था को निकालने के लिए सबसे पहले हमें रियलाइज करना होता है कि मेरे अंदर अनर्था है। अ पर्सन हैज टू रियलाइज दैट आई हैव अनर्था इन माई हार्ट। फिर वो क्या करता है, फिर वो धीरे धीरे अनर्था को निकालने की प्रक्रिया में लगता है। लेकिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि अनर्था हमारे अंदर है।
हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन जो है ज़्यादातर हमें हम पकड़े जाते हैं कहाँ पर, जो वर्ल्डली टॉपिक्स होते हैं उससे हमारा माइंड जो है उसमें घूमने लगता है ना। द अटेंशन इज नॉर्मली द अटेंशन इज कॉट अप बाय वर्ल्डली टॉपिक्स ना। और हमारे जैसे मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि हमारा मन जो है एक साथ एक ही चीज़ के ऊपर लग सकता है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं मैं आ, दो चीज़ एक साथ कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। और चैंटिंग जैसी चीज़ जो है वो हमें बहुत ही प्रयास करना चाहिए कि हम केवल एब्जॉर्ब होकर हम लोग करें। और वो तभी पॉसिबल है जब हम केवल और केवल चैंटिंग की प्रोसेस में केवल और केवल चैंटिंग करेंगे तब, है ना। राइट, उसके बाद ओवरकमिंग इनअटेंशन के ऊपर चर्चा किया था कि पहला था कि मृत्यु को याद रखना, है ना, सफरिंग को याद रखना। दूसरा हमने चर्चा किया था कि हम, जैसे हमने बताया था कि हम तब तक नहीं रोते हैं जब तक हम डिवास्टेटेड नहीं हो। डिवास्टेटेड का मतलब क्या है कि जब तक हम लोग पूरे टूट नहीं जाते तब तक हम रोते नहीं है, है ना। जब हम सुनते हैं किसी एक्सीडेंट हुआ है, कोई डेंजरस चीज़ें हमारे सामने आ रही है, कोई डेडली डिसीज हो गया है, तब हम लोग डरते हैं, है ना। तो लेकिन जब हम यूथ होते हैं तब तक हम लोग भगवान को याद भी नहीं करते हैं, है ना। और तीसरा जो मैंने बताया था वो था थ्रू प्रेयरफुल मूड, ना कि प्रार्थना करने से। सो डिवोटी शुड चैंट फीलिंग अ पर्सनल कनेक्शन विथ स्पिरिचुअल मास्टर। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनसे एक पर्सनल कनेक्शन बनते हुए उस फीलिंग के साथ हमें जपा करना चाहिए, क्योंकि हमें चैंटिंग प्राप्त हुआ है किनके माध्यम से, ऐसे हमारे गुरुओं के माध्यम से। तो जब तक हम इस प्रोसेस को पूर्ण तरीके से नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, तब तक हमारा हृदय परिवर्तन नहीं होगा। फिर हम कितनी माला करते रहेंगे, कितने सालों से माला करते रहेंगे, लेकिन कोई परिवर्तन हमारे अंदर नहीं आएगा। हमें उस सेक्शंस को पढ़ने चाहिए जहाँ जब मैंने आपको बताया था वैसा सेक्शन पढ़ने चाहिए जहाँ हरि नाम को ग्लोरीफाई किया जाता है। अजय मिल का सेक्शन, हरिदास ठाकुर का सेक्शन, है ना। अप्रिशिएट देम। और उस प्रकार से उनसे सीखना चाहिए कि इस प्रकार से हम प्रेयरफुल एटीट्यूड में चैंटिंग कर सकते हैं ना। और अभी आज हम चर्चा कर रहे हैं, हमने ये तीन चीज़ों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे, है ना। डेथ, सफरिंग, प्रेयरफुल मूड। चौथा है अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब क्या होता है कि हमें एकदम संतुष्टता की फीलिंग होना किसी परिस्थिति को लेके। हमें ऐसा लगता है कि नहीं अब मैं बहुत संतुष्ट हो चुका हूँ और अब मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड और अब मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है और किसी प्रकार की चिंता करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेसेंसी। सो जो कॉम्प्लेसेंट व्यक्ति होता है उसको कृष्णा कॉन्शियस बनने की अर्जेंसी फील नहीं होती है ना। मतलब उसको फील ही नहीं होता है कि अर्जेंट है ये। वो सेवा करने में एकदम कमज़ोर होगा, शास्त्रों को पढ़ने में कमज़ोर होगा, शास्त्रों के बारे में सुनने में कमज़ोर होगा, है ना। क्योंकि उसको अर्जेंसी फील ही नहीं हो रही है कि नहीं ये मेरा मनुष्य जन्म है, कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है उनको, है ना। सो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है अगर उसने बहुत कुछ खा लिया है पेट भर के, तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, है ना। अगर आप उसके सामने कितना भी कुछ रख दो, 56 भोग भी रख दो तो भी वो नहीं खा पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। उसी प्रकार से हरिनाम जो है बहुत स्वादिष्ट स्वीट है ना, मधुर है वो। और वो क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जिसको अर्जेंसी फील नहीं हो रही है, जो रो नहीं रहा है ना, तो उसको नीडी फील नहीं होती हरिनाम के प्रति, क्योंकि उसको ऑलरेडी सब कुछ भर चुका है उसका। सो भले हरिनाम मधुर है और एक व्यक्ति को एक दिव्य स्तर पर लेके जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति को अर्जेंसी फील नहीं होती कृष्ण भक्ति की, वो कभी भी हरिनाम ठीक से नहीं ले पाता है ना। सो ऐसा कहा जाता है कंप्लेसेंसी इज अ डिसीज ऑफ हियरिंग डेफिशिएंसी। कॉम्प्लेसेंट आदमी तब बनता है कि जब वो ध्यानपूर्वक सुनता नहीं है, जब वो तत्वों को ध्यानपूर्वक सुनता नहीं है। उस ऐसे व्यक्ति को अर्जेंसी फील नहीं होती है कृष्ण भक्ति बनने की, है ना।
बाय नॉट हियरिंग फिलोसॉफी, फिलोसॉफी नहीं सुनने से व्यक्ति माया के चक्कर में फंस जाता है ना, भ्रमित हो जाता है, भ्रम में रहता है हमेशा। और वो भ्रम कौन सा है? सबसे पहला भ्रम है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। ये हमारा सबसे पहला भ्रम है। वन फॉल्स इनटू इल्यूजन। और इल्यूजन को एक माया का भी स्वरूप माना जाता है कि नहीं, है ना? इल्यूजन जो है एक प्रकार से माया का ही स्वरूप माना जाता है वो। तो वो उसी, और जब वो व्यक्ति माया की गोद में होता है तो कभी भी ये समझ नहीं पाएगा कि हरिनाम जो है कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। अवॉइड कंप्लेसेंसी का मतलब है कि ऐसी अर्जेंसी फील होनी चाहिए जो हमें अभी नहीं हो रही है। अगर वैसा करेंगे तो हम इन अटेंशन से ऊपर उठ पाएंगे, तो हम ध्यानपूर्वक करेंगे। आज से जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेते हैं हमारे जीवन के अंदर, उसको कितना ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। हमारे बिजनेस को हम ध्यानपूर्वक नहीं करते हैं। माता है खाना ध्यानपूर्वक नहीं बनाती है। हम जॉब ध्यानपूर्वक नहीं करते। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो क्या होगा, या बिजनेस चलेगा नहीं, या जॉब से निकाला जाएगा, या फिर खाना ठीक से बनेगा नहीं। तो हर एक चीज़ में ध्यानपूर्वक चीज़ें हम करते हैं, लेकिन चैंटिंग हम ध्यानपूर्वक नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि हम ध्यान से सुनते नहीं हैं ना। फिर क्या होता है? पहला होता है कि इल्यूजन में गिर जाता है, अगर कोई फिलोसॉफी सुनता नहीं है तो। दूसरा क्या होता है कि वो आध्यात्मिक जीवन में उसको इनजस्टिस फील होता है, कि वन इमेजिन इनजस्टिस एंड डिफिकल्टीज इन स्पिरिचुअल लाइफ, कि उसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। ये हमेशा परेशान रहता है वो भक्त, है ना, कि ही रिमेन्स, ही इमेजिन्स इनजस्टिस एंड डिफिकल्टीज इन स्पिरिचुअल लाइफ, कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है या मेरे साथ परेशानी बढ़ रही है। कि आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ये वो लोग बोलते हैं कि इससे अच्छा तो नहीं जुड़े होते तो अच्छा था। समटाइम्स पीपल से लाइक दिस, कि इससे अच्छा तो नहीं जुड़े होते तो अच्छा होता कृष्ण भक्ति में। तो ऐसा क्यों आता है उनके मन में? क्योंकि वो ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे इसलिए। अगर किसी व्यक्ति का चैंटिंग के अंदर इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाता है, वो किसी अवस्था में कृष्ण भक्ति छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि वो छोड़े भक्ति को, या भक्ति में इतनी डिफिकल्टीज आएगी और उसको वो टॉलरेट करना सीखेगा, ना कि उसको छोड़ना सीखेगा। पर जो कि ध्यानपूर्वक जप नहीं करता है वो क्या होता है, इससे दूर, इससे भाग जाता है। फिर वो ये सोचता है कि आध्यात्मिक संस्था में आते फिर भी आध्यात्मिक संस्थान के अंदर भी ऐसा भी चल रहा होता है। दिस इज वॉट ही थिंक्स, एंड दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ऑफ अ डिवोटी, राइट? सो दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है, ही बिकम्स नेड इनटू मटेरियल प्लान मेकिंग, कि वो मटेरियली अपना प्लान बनाने के लिए एकदम क्या हो जाता है, लग जाता है वो, है ना। उसको और कोई ध्यान ही नहीं आता, उसको बस एक ही चीज़ ध्यान में आती है कि मुझे मटेरियली कैसे आगे बढ़ना है ना। फिर क्या होता है कि हरिनाम और सारी चीज़ें जो है वो क्या होती है, ऊपर से चली जाती है ना। फंस जाता है वो एक प्रकार से मटेरियल प्लान मेकिंग में। वो एकदम आसानी से फंस जाता है वो, कि बस पूरा समय यही सोचता रहता है कैसे बिजनेस बढ़ाना है, कैसे पैसे कमाने हैं, कैसे भौतिक सुख सुविधाओं को हमें लेके चलना है ना। तो ये बहुत ही प्रिकॉरियस कंडीशन है एक जीव की, कि इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अगर वो ध्यान से जप नहीं करता है तो, और वो अपनी आइडेंटिटी भूल जाता है। तो होता क्या, ही फॉरगेट्स हिज आइडेंटिटी एज सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कि मैं कृष्ण का दास हूँ, वो भूल जाता है। हाँ, तो हम देखिए, हम शुरू किया हमने इन अटेंशन से। इन अटेंशन क्यों आता है? क्योंकि हम कॉम्प्लेसेंट है इसलिए। कॉम्प्लेसेंट क्यों है? क्योंकि हम ध्यान से फिलोसफी को सुनते नहीं है इसलिए। और हम ध्यान से फिलोसफी नहीं सुनते तो ये सारी चीज़ें होती है हमारे साथ, कि हम हमारी आइडेंटिटी जो है कृष्ण भक्त की, वो, सॉरी, कृष्ण दास की, वो हम भूल जाते हैं। और इसके माध्यम से हम समझ नहीं पाते हैं कि अल्टीमेटली मेरा जन्म हुआ है केवल और केवल भगवत धाम जाने के लिए, ना। पांचवा क्या होता है, मेंटल एक्टिविटी रिप्लेसेस कंसंट्रेशन ऑफ राउंड्स। हम राउंड्स तो कर रहे होते हैं, चैंटिंग तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा मेंटल एक्टिविटी रिप्लेस कर देता है उसको।
हम पूरा टाइम दूसरी चीज़ों के ऊपर सोचते हैं। समटाइम्स हम प्रयास भी नहीं करते हैं मन को जपा में लगाने के लिए। मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि हम लोग प्रयास भी नहीं करते हैं कि मेरा मन जो है चैंटिंग में लगे। अगर हम मन भागते हैं ना, उसको भागने भी देते हैं, ठीक है चलो, हम बैठ जाते हैं और हम हर एक चीज़ों को सोचने के लिए लग जाते हैं, है ना। ऐसा हमने देखा है। राइट। और उससे क्या होता है, हमारा चैंटिंग एफ्लिक्टेड होता है। छठा क्या होता है, जपा इज एफ्लिक्टेड। फिर हम कहाँ से जहाँ से जप कर पाएंगे जब हम सुनेंगे ही नहीं ठीक से तो। और ये जो इलनेस है, ये जो बीमारी है, जब एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है तो वैष्णव अपराध में तब्दील हो जाती है, गुरु अपराध में तब्दील तब्दील हो जाती है। किसमें तब्दील हो जाती है, वैष्णव अपराध गुरु अपराध में। फिर हम वैष्णवों की बातों को हमारे कानों में जाती ही नहीं है ना। जब कोई वैष्णव हमें कुछ बताता है, कुछ सिखाता है, तो क्या होता है, वो सीधी ऊपर से चली जाती है ना। उसकी बातों की महत्वता को हम समझते नहीं है फिर, क्योंकि बीमारी जो है वो कहाँ पहुंच गई है अभी, एडवांस स्टेज पे पहुंच गई है। और फिर जब कोई बीमारी एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है, उसको ठीक करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। सो अगर हमें कॉम्प्लेसेंसी को अवॉइड करना है, तो अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी वन शुड बी रेडी टू ब्रेक बैड हैबिट्स। जो हमारी खराब आदतें हैं उसको छोड़ना होगा। जैसे कि निगलेक्टफुल चैंटिंग। निगलेक्टफुल चैंटिंग किसको बोलते हैं, कि नेग्लिजेंटली करना, यानी उसको प्रायोरिटी नहीं देना। ठीक है। फिर जैसे मन में आता है उस प्रकार से जप करना, या चैंटिंग करते करते बातें करना, चैंटिंग करते करते मोबाइल में चीज़ें देखना, चैंटिंग करते करते दूसरे कार्य करना। तो ये सारी जो खराब आदत है सुधारना होगा हमें। फिर रात को लेट सोना, है ना। कोई भी समय पे खा लेना, ईटिंग एट ऑड टाइम्स, शास्त्रों को नहीं पढ़ना। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि हम सोचते भी नहीं है कि मेरा प्रोग्रेस कितना हो रहा है। नॉट नेवर वरिंग अबाउट प्रोग्रेस, ये बहुत बड़ा बीमारी है कि हमें चिंता ही नहीं होती कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। हम सोचते हैं कि बस अपने ही भाव में चलते रहते हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ा बीमारी है एक प्रकार से देखने जाए तो, ना। कि ये नहीं सोचना कि मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, कि हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि क्या मेरा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चैंटिंग जो है प्रोग्रेस का बैरोमीटर, जैसा आपका चैंटिंग होगा उतना ही प्रोग्रेस आप कर पा रहे हो अभी। तो हम ध्यानपूर्वक चैंटिंग नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें खा जाएगी, है ना। वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, ये सारे अपराध जो है वो हमें चैंटिंग को ध्यानपूर्वक करने नहीं देते हैं। गुरु अपराध क्या होता है, कि जो गुरु ने जो आदेश दिए हम उसको पालन नहीं करना। गुरु ने हमें क्या आदेश दिया है, ध्यान से जप करो, चार नियम का पालन करो, प्रचार के कार्य में लगो, है ना। कृष्ण भक्ति को अपने पर्सनल लाइफ में इम्बाइब करो। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है ना। सो रात को लेट सोना, रात को लेट सोएंगे तो जल्दी सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे, सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे तो हम ब्रह्म मुहूर्त वाला जो चैंटिंग होता है वो कभी कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अगर हम अलग अलग खाने का समय हमारा फिक्स नहीं होगा तो उठने में दिक्कत होती है ना। शास्त्र नहीं पढ़ते हम, एटलीस्ट हमें कम से कम दिन की 15 से 20 मिनट हमें प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए दिन में, एवरी डे। नॉट अ सिंगल, ये पर्सनल रीडिंग की बात कर रहा हूँ। आप जो ग्रुप रीडिंग करते हैं वो तो करना ही है हमें, पर पर्सनल रीडिंग भी हमारा कम से कम 15 से 20 मिनट का होना चाहिए, कम से कम बता रहा हूँ मैं। तो शास्त्र पढ़ने की आदत लगेगी हमें, है ना। वरना क्या होगा कि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, शास्त्रों को समझेंगे नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या अनर्था है। हमें पता ही नहीं चलेगा कि मेरा कहाँ प्रोग्रेस हो रहा है। जब हम भागवत हम पढ़ते हैं, जब हम चैतन्य चरित्र पढ़ते हैं, तो हम अलग अलग भक्तों के बारे में सुनते हैं। और जब हम उनके बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है, क्या पता चलता है, कि कृष्ण भक्ति में
क्या 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 बैरोमीटर से कि प्रोग्रेस होने के, नंबर वन। नंबर टू कि हम प्रोग्रेस किस हद तक हमें प्रोग्रेस करना है वो भी हमें पता चलता है। और उससे मालूम पड़ता है कि कृष्ण कैसे हमारी रक्षा करता है। कि एक भक्त जब कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है या चैंटिंग ध्यान से करता है, तो कृष्ण उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें पता चलती है कब, तो शास्त्रों को पढ़ते हैं तब। और लास्ट क्या है, वेस्टिंग टाइम इन मुंडन गॉसिप। तो दुनियावी चीज़ें होती है उसमें समय बर्बाद करना। तो ये सारी चीज़ें जब तक ये सारी चीज़ें हम करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर पाते, है ना। तो ये सारी बैड हैबिट्स से इसको ब्रेक करना है हमें, टू अवॉइड कॉम्प्लेसेंसी। तब हम अर्जेंसी फील होगी कृष्ण भक्ति की, वरना में कभी भी अर्जेंसी फील नहीं होगी। सी वन शुड बिकम वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड रीडिंग शास्त्रास रेगुलरली एंड अवॉइडिंग ऑल मुंडन गॉसिप। हमें एकदम सिद्धांत के प्रति एकदम स्ट्रिक्ट बनना होगा कि हम रेगुलरली शास्त्रों को पढ़ें, सिद्धांतों को फॉलो करें, और हर एक प्रकार के जो मुंडन गॉसिप है उसको अवॉइड करें, है ना। गॉसिपिंग जो है हमें ले डूबती है भक्ति भक्ति जीवन में से, है ना। और हम सबको, वन शुड बिकम फिक्स्ड अप इन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। वो क्या है, शुद्ध कृष्ण भक्ति। जो हमारा गोल ऑफ लाइफ है उसके ऊपर एकदम फिक्स्ड हो जाना चाहिए, है ना। तो ये चार चीज़ें जो हैं हम अगर हम करेंगे तो हम ओवरकम कर पाएंगे किसको, इन अटेंशन को, है ना। फिर है, चैंटिंग जो है कोई टेक्निक नहीं है। चैंटिंग इज नॉट जस्ट अ टेक्निक, है ना। चैंटिंग को एक चिप तरीके से मत देखिए। डोंट इंट्रोड्यूस चैंटिंग एज अ चिप थिंग। कि आ, ऐसा नहीं है कि ये मेरी बैटरी चार्ज करता है ना। कि आई चैंट एवरी टाइम। कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी जब एग्जाम होती है या मेरा जब बहुत बड़ा मीटिंग होता है उससे पहले मैं 100% चैंटिंग करता हूँ। तो चैंटिंग जो है इतना चीप नहीं है। चैंटिंग इज नॉट सम मियर मटेरियल टेक्निक। चैंटिंग का मतलब है कि हम कृष्णा की कृपा के लिए भीख मांगते हैं, वो चैंटिंग है ना। सो नारद मुनि अपने प्रीवियस जन्म में दासी पुत्र थे, और उन्होंने अपने ध्यान में विष्णु को देखा। लेकिन जैसे ध्यान कर रहे थे विष्णु चले गए तुरंत ही। फिर नारद मुनि ने अपनी आंखें खोली, वो नहीं थे। फिर उन्होंने फिर से ध्यान करने की कोशिश की, है ना। फिर से वैसे ही बैठ गए, आंखें बंद की उन्होंने, अपने मन को, लेकिन ढूंढ रहे थे कहाँ है कृष्ण, कहाँ है। तो विष्णु के दर्शन हुए थे, वहाँ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। लेकिन भगवान वापस नहीं आए। उस समय एक बार दर्शन करवाया भगवान ने, फिर से उन्होंने दर्शन नहीं करवाया। फिर भगवान ने रिप्लाई दिया कि आई एम सॉरी, कि आप अभी मुझे डायरेक्टली देख नहीं पाएंगे, पूरे जीवन भर आप मेरे को देख नहीं पाएंगे अभी। कि जो व्यक्ति, those who maintain unnecessary material attack affection, but those who maintain unnecessary affection for the temporary material world cannot reach me। कि जो व्यक्ति अननेसरी अफेक्शन रखता है इस भौतिक संसार के प्रति, वो कभी भी भगवान के पास नहीं पहुंच सकता है। मैंने आपको पहले दर्शन इसलिए करवाए मेरे, ताकि आपका मेरे प्रति प्रेम बढ़े। अगर आप अपनी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर देंगे, सॉरी, सारी भौतिक इच्छाएं को त्याग देंगे और संपूर्ण रूप से मेरे भक्ति में जीवन में लग जाएंगे, तब आपको पूरा मेरा जो रियल प्रेम है वो प्राप्त होगा। ऐसा कौन बता रहा है, भगवान नारद मुनि को बता रहा है। तो जब तक हमारी हर एक प्रकार की हम भौतिक इच्छाओं को त्यागेंगे नहीं और पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे, तब तक हमें शुद्ध कृष्ण प्रेम मिलना बहुत ही मुश्किल है ना। और कृष्ण जो है स्वराट है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, है ना, और हमने एकदम ध्यान पूर्वक जब तक पहुंच गए हम लोग। नहीं, हमें कृष्ण के लिए रोना होगा, विदाउट विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ऑफेंसेस। हमारा प्रयास जो है चैंट करने का, वो कृष्ण को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ट्राइंग टू चैंट नाइसली सेटिस्फाइंग टू कृष्ण, और फिर वो रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। केवल हमारे हार्ड एंडेवर से नहीं होता है। कृष्ण को संतुष्टि होनी चाहिए हमारे जपा करने से, है ना। हमारे एंडेवर तो करने ही है, लेकिन खाली एंडेवर नहीं है। एंडेवर के साथ साथ क्या है, हमें कृष्ण को संतुष्टि देनी है।
हमें देखना होगा कि हरि नाम में और कृष्ण में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, समझना होगा, हमें एब्जॉर्ब कर, ये हमें हमारी चेतना में डालना होगा, है ना। कि हरि नाम जो है स्वयं भगवान है, और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं हमसे, तो स्वयं एक जो आइडियल चैंटर होता है, जो एकदम ध्यानपूर्वक जप करता है, उसके टंग में आके वो क्या करते हैं, नाचते हैं। वो एक चैंटर जो माला करता है, उसकी तरह बनाया नहीं जाता है भगवान को। अल्टीमेटली भगवान की प्रेम में सेवा भगवान को प्रसन्न करती है। अल्टीमेटली ओनली लविंग सर्विस प्लीजेस हिम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ों को फॉलो करना हमारे जीवन में, है ना। सो और तो चैंटिंग जो है कोई टेक्निक नहीं है ना। ये नहीं समझ चैंटिंग कोई टेक्निक है, और हमें उसको, मैं हमेशा ये कार्य करने से पहले मैं चैंटिंग करता हूँ, नहीं, ये स्वयं भगवान का स्वरूप है, स्वयं भगवान ही है ये चैंटिंग जो है वो। सोचिए हम हर रोज भगवान को लेके चलते हैं हम, ऐसा हमें समझना चाहिए, है ना। और एक पॉइंट डिस्कस करना था, पुअर क्लैरिटी, कि हम ध्यानपूर्वक जब नहीं करते तो हमारी क्लैरिटी भी पुअर हो जाती है ना। ऑफ कोर्स हमारा मन जो है हमेशा किसी ना किसी चीज़ों के ऊपर सोचता रहता है ना। भगवान के नामों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ सोचता है वो। लेकिन हमें इतना तो ध्यान रखना होगा कि मैं जो नाम ले रहा हूँ वो तो क्लैरिटी के साथ लूँ, कि जब मैं हरे कृष्ण बोलता हूँ तो वो तो मैं ठीक से बोलूँ। इतनी तो अलर्टनेस हमें रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए। पुअर क्लैरिटी क्यों आती है? काफ़ी सारे रीजन से आती है ना। जब हम नींद आती है, चैंटिंग करते करते नींद आती है, हम कैसे माला करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये सो जाता है, यानी मम्बलिंग ऑफ द वर्ड्स, है ना। हम खाली बस एक वो भमरे जैसी आवाज आती है हमारे हमारे मुख में से, है ना, ऐसा, है ना। या फिर हम मिस कर देते हरे को। हम इतना राजधानी की स्पीड में चैंटिंग करते हैं, है ना। अभी राजधानी, अभी तो वंदे भारत है, तो वंदे भारत की स्पीड में हम चैंट करते हैं, और उसमें कौन सा हरे गायब हो रहा है, कौन सा राम गायब हो रहा है, हम कुछ देखते ही नहीं है ना। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, बस सीधा बस एकदम मतलब फुल स्पीड में खत्म ही करना है बस इसको। तो आज आज मैं देखता हूँ कि माला सुबह कैसे खत्म नहीं होती है, 16 के 16 माला में सुबह खत्म कर देता हूँ, देखिए आज। और फिर अब मन पड़ता है घपा घप माला करने के लिए, है ना, बिना रुके टोके। तो हम देख ही नहीं रहे कौन सा हरे मिस हो रहा है, कौन सा राम मिस हो रहा है, कौन सा कृष्णा मिस हो रहा है। और सबसे ज्यादा मिस क्या होता है, हरे मिस हो जाता है ना। राम राम हरे हरे, जो राम राम हरे हरे और पहला हरे हरे लास्ट हरे हरे, वो मिक्स हो जाता है ना। राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा, बस ऐसे ही बोलते रहते हैं हम लोग। एक हरे तो मिस ही हो जाता है हमारा, तो वो हमें ध्यान से देखना चाहिए। तो क्लैरिटी नहीं आती है ना। दूसरा जो हम चर्चा कर रहे हैं भाई, इनअटेंटिवनेस इन चेंटिंग, इन हियरिंग, सॉरी, इनअटेंटिवनेस इन हियरिंग, कि हम सुनते भी नहीं है क्या हम बोल रहे हैं वो, है ना। 16 माला करने की इतनी उतावल होती है, इतनी जल्दी होती है दूसरे दूसरे इंपॉर्टेंट काम खत्म करने के लिए, हम 16 माला ठीक से करते ही नहीं है फिर। इतनी जल्दी होती है, मतलब बस खत्म कर देनी है आज तो बस मुझे 16 माला ये। और रोज सुबह उठ के कई बार लोग रोज रोज बहुत टेंशन हो जाती है, तो 16 माला कोई टेंशन का विषय नहीं है ना। ये तो भगवान को प्रेम, कि मैं कृष्ण को प्रेम कर रहा हूँ वो दिखाने का एक हमें अपॉर्चुनिटी है, ये चैंटिंग जो है वो। हमें हेस्टफुली चैंट नहीं करना चाहिए, कि बस माला ली सुबह उसको खत्म करो, और फिर हम उसको इस प्रकार से कवर्ड में रख देते हैं। जैसे 16, एक बार तो हम 16 माला मतलब लास्ट जैसे कृष्ण चेतना तो हम ऐसे बाहर निकाल के बोलते हैं, है ना, बस बस अभी खत्म हो गया, तुरंत अंदर रखो और उसको कवर्ड में रख दो। बोले दूसरे दिन सुबह तक दिखनी नहीं चाहिए अभी, गलती से भी नजर में नहीं आनी चाहिए माला अभी हमारी, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन चैंटिंग, इसलिए क्लैरिटीज नहीं, हम पुअर क्लैरिटी क्यों होती है, क्योंकि लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, चैंटिंग नहीं कर, चैंटिंग बोझ बन जाता है, या चैंटिंग नहीं करने की हमें इच्छा होती है।
हम कभी भी ध्यानपूर्वक जप कर ही नहीं पाएंगे फिर हम, अगर हम इस प्रकार से चैंटिंग को लेंगे तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम चैंटिंग को जितना हो सके उतना सीरियसली करें, है ना। क्लैरिटी एकदम सही होनी चाहिए हमारी। और हम क्लैरिटी कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम सबके पास मोबाइल है, और मोबाइल में क्या होता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस है ना। तो हमारे चैंटिंग को रिकॉर्ड करना चाहिए हमें, और फिर बाद में स्पेशली 2-3 राउंड हमें ऐसे करने चाहिए, और फिर उसको सुनना चाहिए रिकॉर्डिंग को, तब मालूम पड़ेगा कि हमारा चैंटिंग कैसा हो रहा है। तब आप समझ पाएंगे कि हमारा चैंटिंग किस लेवल का हो रहा है। तब हम समझ पाएंगे कि हम चैंटिंग जो कर रहे हैं वो सही में चैंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं। तब पता चलेगा कि मैं कौन सा महामंत्र जप कर रहा हूँ। हरे कृष्ण महामंत्र के बदले हम दूसरा ही महामंत्र खुद का बना देते हैं, जिसके अंदर एक दो हरे होते नहीं है, जिसके अंदर एक दो कृष्ण निकल जाते हैं, एक राम निकल जाता है, हमारा खुद का ही महामंत्र बन जाता है वो। तो ऐसा वृत्ति हमें नहीं रखना चाहिए चैंटिंग करते समय, है ना। सो ये जो डिफेक्ट है उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए। पुअर क्लैरिटी जो है वो इमीडिएटली अटेंशन उसको देना होगा हमें। नहीं तो क्या होगा, आगे जाके हैबिट बन जाती है हमारी, और फिर हम हैबिट को निकाल नहीं पाएंगे, है ना। क्लैरिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? दूसरे भक्तों के साथ बैठना चाहिए, है ना। या दूसरे हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके साथ बैठना चाहिए, है ना। तो डिवोटीज बता सकते हैं कि अगर हम क्लैरिटी को खो रहे हैं, तो डिवोटीज बता सकते हैं हमें, और कोई नहीं बता पाएगा, है ना। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू डिवोटीज की जो हमें हेल्प करते हैं ये सब चीज़ों में। मुझे याद है अभी भी, मैं बहुत करीबन 12-13 साल पहले की बात हो गई है। तो मैं चैंटिंग करता था, और मैं भी ऐसा ही प्रॉब्लम होता था कि कोई हरे हरे कृष्णा राम थोड़ा मिस हो जाता था, है ना। हम अब शुरुआत में हम थोड़ा धीरे धीरे शुरू करते, लेकिन क्या बोलते बोलते स्पीड बढ़ने लगती है, कई बार ऐसा हो जाता है ना। और हमारा मन तो भटकता रहता है। तो 13-14 साल पहले की बात है ये, कि जब मैं चैंटिंग कर रहा था इस प्रकार से तो अ, हम लोग कई बार तो क्या सैटरडे संडे तो हम लोग मंदिर में टाइम स्पेंड करते थे, सुबह मंगला आरती करते थे, बैठ के माला करते थे उस प्रकार से। और उस समय हम लोग कई कैंप में गए थे वृंदावन। तो उस समय मुझे मदन मोहन ध्रुव बता रहे थे कि हरेश गोविंद ध्रुव, आप जब चैंटिंग करते हो तो कुछ कुछ माला में आपका काफ़ी मिस आउट हो जाता है ना। हरे राम कृष्ण ऐसा कुछ ना कुछ, खास करके हरे मिस हो जाता था मेरा। तो मैंने सोचा मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, तो हमें नहीं पता चलेगा ऐसा, वो दूसरा कोई बता सकता है हमें। मैं बोला ऐसा तो मुझे फील नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार रिकॉर्ड करना आपकी चैंटिंग को, है ना। तो जब मैं वापस अहमदाबाद आया, उसके बाद जब मैंने रिकॉर्ड किया चैंटिंग को, तब पता चला कि हम कौन सा महामंत्र बोल रहे हैं। सो जब डिवोटीज के साथ बैठ के हम चैंटिंग करते हैं, तो वो हमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, है ना। सो वी शुड, इसलिए और जब हम घर पे होते हैं तो एटलीस्ट कुछ चैंटिंग जो है हम पति पत्नी बैठ के साथ में भी कर सकते हैं, है ना। घर के सारे लोग एक साथ बैठ जाए चैंटिंग करने के लिए, सुबह कम से कम एक माला दो माला, तो 7-15 मिनट इतना समय जो हम निकाल सकते हैं साथ में बैठ के चैंटिंग करते हैं सुबह, है ना। तो हमारे बच्चे वो भी चैंटिंग करने बैठ जाएंगे साथ में, है ना। उनके अंदर भी हैबिट बन जाएगी चैंटिंग करने की, बच्चों की भी, है ना। पति पत्नी और बच्चा, 3-4 लोग आराम अगर बैठ जाए भगवान के सामने, भगवान के मंदिर के सामने चैंटिंग करने के लिए, तो सोचे कितना वो वो घर किसी वैकुंठ से कम नहीं होगा वो, जब घर के सारे जो लोग हैं वो एक साथ राउंड बना के चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो, है ना। तो क्लैरिटी लानी चाहिए। दूसरा है जो चैंटिंग के अंदर हम मिस आउट करते हुए, फीलिंग स्लीपी, ड्रॉजीनेस, है ना। कि एकदम हम सो जाते हैं ऐसे, चैंटिंग करते करते सो जाते हैं, सोते सोते चैंटिंग करते हैं। और ड्रॉजीनेस जो है वो भी बहुत बड़ी बीमारी है, उससे हमारी चैंटिंग काफ़ी इफेक्ट हो जाती है ना। तो चैंटिंग जपा एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज हेल्प करता है ये सब करने में, है ना। सो
इसलिए दो लोग को साथ में बैठ के चैंटिंग करते, इसलिए हम क्यों मंदिर में साथ में बैठ के चैंटिंग करते हैं, ताकि अगर हम सो जाते हैं तो दूसरा भक्त में उठा सकता है। और दूसरा, हम सोएंगे नहीं भक्तों के साथ बैठेंगे तो, क्योंकि हमें भी लगेगा कि अरे दो दूसरे लोग देखेंगे कि मैं सो रहा हूँ तो कैसा लगेगा। तो हम सोएंगे भी नहीं अगर भक्तों के साथ बैठ के चैंटिंग करेंगे ना तो, है ना। तो जैसे आपको लगता है कि आपका चैंटिंग आपको बहुत स्लीपी फील हो रहा है, या ऑफेंसिवली चैंट कर रहे हैं, या आप इनअटेंटिवली चैंटिंग कर रहे हैं, तो उस प्रकार की पुअर चैंटिंग के साथ हमें लड़ाई करनी होगी। हमें सोचना होगा कि ये जो होली नेम है वही एक तरीका है जिससे भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है। ये एक स्पेसिफाइड मर्सी है भगवान की है। अगर हम हरि नाम को निग्लेक्ट करते हैं मतलब कृष्णा को निग्लेक्ट कर रहे हैं, स्वयं कृष्णा को निग्लेक्ट कर रहे थे, तो कितना दुखदायक परिस्थिति है हमारा। इफ somebody is neglecting holy name, that means we are neglecting Krishna himself. If I do not take this mercy, I am worse than dead. है ना। जानिया सुनिया विष खाइनो, जान मुझ के मैं विष पी रहा हूं मैं, है ना। कि हमें सोचना चाहिए कि मेरा जीवन पूरा यूजलेस हो गया है ये क्यों अभी तक मेरा चैंटिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं हो। जैसे ही हमारा चैंटिंग के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है, हम बिना 16 माला कंप्लीट किए हम रह ही नहीं पाएंगे। देखना आप, चैंटिंग का अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप रह ही नहीं पाओगे 16 माला किए बिना, ये पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हमें सोचना चाहिए कि मैं ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूंगा क्या, इस प्रकार से मैं, है ना। सो हरिनाम जो है सबसे स्वीट है। रूप गोस्वामी ऐसी रिलक्टेंट चैंटिंग को एक नए जो रिलक्टेंट चैंटिंग है ऐसा, उसको एक जॉन्डिस के साथ कंपेयर करते हैं। जिसको जॉन्डिस हुआ होता है ना, गुजर के कमड़ो बोलते हैं उसको, जॉन्डिस। तो जिसको जॉन्डिस होता है उसको हर एक चीज़ कैसी लगती है, कड़वी लगती है ना। लेकिन मीठी चीज़ों की कड़वी लगती है, लेकिन जॉन्डिस बीमारी जो है उसको ओवरकम करने का तरीका भी क्या है, रेगुलरली हम लोग क्या खाएं, शुगर कैन, है ना। एकदम कॉन्सेंट्रेटेड स्वीट खाएंगे हम, तो ये बीमारी जाएगी हमारी। लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड जो शुगर हम खाते हैं ये शुगर कैन, वो भी हमें कितना कड़वा लगता है। लेकिन जितना वो लेता रहेगा, खाता रहेगा, एक दिन उसके अंदर वो स्वाद आएगा, शुगर का जो स्वीट स्वाद है वो। तो रूप गोस्वामी हमारी चैंटिंग को जो इसके साथ कंपेयर करते हैं, बताते हैं कि हरिनाम जो है सबसे स्वीटेस्ट चीज़ है, सबसे मधुर चीज़ है ये। इस भौतिक संसार की हर एक चीज़ों से सबसे ज़्यादा मधुर क्या है, चैंटिंग है। भगवान का जो प्रेम है उसका स्वाद इस भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति के स्वाद से बहुत गुना बड़ा है। अगर कोई व्यक्ति चैंटिंग ठीक से करेगा तो वही व्यक्ति समझ पाता है इसको। लेकिन क्योंकि एक भक्त जो नया भक्त होता है, जिसको अभी तक हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, नया भक्त का मतलब क्या है, जिसको हरिनाम में रुचि उत्पन्न नहीं हुई है ना। लेकिन वो इतना भौतिक इच्छाओं के प्रति इतना आसक्त होता है, उसको हरिनाम भी ड्राई लगने लगता है ना। लेकिन उसका क्योर क्या है, यही है कि रोज हरिनाम लेते रहे, हरिनाम लेते रहे, वही उसका क्योर है ना। और फिर धीरे धीरे उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो धीरे धीरे हमें आने लगेगा। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनको चैंटिंग का विज्ञान मालूम है, वो हमारे डॉक्टर हैं, और हम उनके शिष्य जो बीमार हैं, और वो हमें प्रिस्क्राइब करके देते ही है, जिससे हम लोग हमारी नॉर्मल हेल्थ जो है उसमें वापस आ सके। नॉर्मल हेल्थ क्या है हमारी, कि हम भगवान के दास हैं और हमें उनकी सेवा करनी है। तो इस स्टेज पे हमें पूरा पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए हमारे गुरु के आदेश के ऊपर। हमें देखना चाहिए कि जब मैं चैंटिंग करता हूँ तो मुझे एक्सेसिव फील हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर चैंटिंग करने के बाद अगर आपको रियलाइज होता है कि ना मुझे कोई अर्जेंसी नहीं लग रही है, ना मुझे कोई स्ट्रगल हो रहा है, तो बहुत बुरी निशानी है वो। खाली हमें चैंटिंग को सिंसियरली अप्रोच करना है, इतना करने से ही बहुत सारी चीज़ें अकम्प्लिश अपने आप हो जाएगी। आप हर रोज आपके जपा के इंप्रूवमेंट के लिए वर्कआउट कीजिए, देखिए आपको डिफरेंस तुरंत दिखेगा, तुरंत आपको डिफरेंस दिखेगा कि आज मैंने जपा कैसा हुआ, कल मेरा जपा कैसा होगा। ऐसे करते 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 आपकी चैंटिंग को आप क्या करना है, हमें हमारी चैंटिंग को देखना है कि मेरी चैंटिंग रिपोर्ट बनाना है एक प्रकार का हमें, कि मेरी चैंटिंग जो हो रही है कैसे हो रही है। हम बनाते हैं रिपोर्ट,
नहीं, हम तो एकदम उतावल में होते हैं। जपा इज स्पेशली वीकेंड मटेरियल डिजायर्स। भौतिक इच्छाओं के कारण ही हमारा चैंटिंग जो है बहुत वीक होने लगता है ना। और जहाँ तक सोने की बात है, जपा के अंदर अगर आप अच्छे से आराम करेंगे रात को, तो आपका चैंटिंग ऑटोमेटिकली सुबह अच्छा ही होगा। और अगर नींद आ रही है तो जगह चेंज कर लो, वॉक करो, पानी को हमारे जो चेहरा है उसके ऊपर पानी थोड़ा डाल दो, और कृष्ण से प्रार्थना करो, है ना। ओ कृष्ण प्लीज मुझे आपके सेवा में एंगेज करो। सो ऐसे जो भी लिटिल लिटिल इंप्रूवमेंट्स हमें लगते हैं चैंटिंग को इम्प्रूव करने में, वो उसके ऊपर हमें वर्कआउट करना चाहिए, है ना। जिसके अंदर हमारी पर्सनल हैबिट्स हमें इम्प्रूव करनी होगी, है ना। तो ये जो सोने की बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है ना। पर्सनली, और जब हम सोते हैं चैंटिंग के समय खुद को मालूम नहीं होता हम सो रहे होते हैं, है ना। ये भी एक एक्सपीरियंस है मेरा कि मैं जब टेंपल ज्वाइन किया, घर पे जब मैं चैंटिंग करता था कभी नींद नहीं आती थी, नेवर एवर। लेकिन जैसे मैंने टेंपल ज्वाइन किया तो हर रोज नींद आने लगी, सुबह के टाइम पे एवरी डे। जैसे ही माला हाथ में लेते थे, हरे कृष्ण महामंत्र शुरू करते थे और नींद आ जाती थी। और फिर दुख होता था कि यार मैं क्या करूँ, और ऐसा एक दो दिन के लिए नहीं रहा, ऐसा ऑलमोस्ट एक साल तक ऐसा रहा था ऑलमोस्ट, कि जैसे ही माला करते नींद आने लगती है। उठ जाते थे, बाहर निकल जाते थे मंदिर के टेम्पल हॉल से, बहुत सारे प्रयास करते थे। और आपको मालूम है नींद कैसे आती है हमें? डू यू नो हाउ हमारी नींद कैसी होती है? कि हम चैंटिंग कर रहे होते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता कि हम सो रहे हैं। वो बाजू वाला उठाता है ना, हमें हमें लगता है कि भाई मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं कहाँ सो रहा हूँ, मुझे क्यों उठा रहे हो। तो कई बार मदन मोहन गुरु मुझे ऐसा पिंच करते थे, तो क्या मुझे ऐसा लगता था कि भी मैं उठ जगा हुआ हूँ, मैं चैंटिंग तो कर रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि मेरी चैंटिंग। और एक्चुअली उसको नहीं सुनाई दे रही होती है ना। सो हमें नहीं पता होता है कैसा हो रहा है, ठीक है। सो हमें इम्प्रूव करना चाहिए अपने आप को इस प्रकार से, प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि अ, कि मैं किस प्रकार से इसको और इम्प्रूव कर सकता हूँ मैं। अगर हम कृष्णा देख, व्यक्ति जो है, भक्त जो है मेरा, कितना सिंसियर है, कितना उसको दुख हो रहा है, जपा ठीक से नहीं कर रहा है उसका, तब कृष्णा हमें कृपा देंगे और फिर हम ठीक से जप कर पाएंगे। अगर हम उसे मजे लेने लगे, सोने में मजे लेने लगे, बातें करने में मजे लेने लगे, तो फिर कृष्णा रिवील नहीं करेंगे अपने आप को, है ना। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्रूव करना चाहिए हम अपने से। बैठे बैठे अगर नींद आती है, किसी को मालूम है कि चलो मैं बैठ के जपा करता हूँ तो मुझे नींद आती है, तो अपना कैसे इंप्रूव करेगा वो? खड़े होकर चैंटिंग करेगा, चलते चलते माला करेगा वो, है ना। या किसी को होता है कि मैं जैसे आंखें बंद करता हूँ तो मैं योग निद्रा में चला जाता हूँ, है ना। चैंटिंग क्या, योगा ही है एक प्रकार से तो, कलयुग का, है ना। तो चैंटिंग योग निद्रा बोलते हैं ना उसको, कि वो उस योग निद्रा में चला जाता है। सो तो उसके लिए बड़ा स्टेप है ये, कि बैठ के चैंट नहीं करना, खड़ा होकर चैंट करना, ठीक है। अगर नींद आती है तो बैठ के, आंख बंद करके, नींद आती है तो आंख खुली रख के चैंटिंग करना, है ना। या केवल लोगों को लगता है कि अगर मैं रात को बहुत ज़्यादा खा लेता हूँ तो सुबह मेरा चैंटिंग ठीक से नहीं होता है, तो रात को लेट खाना बंद कर देता है वो। तो लिटिल लिटिल प्रैक्टिकल थिंग्स है, वो हमारी चैंटिंग इंप्रूव करती है। लेकिन फिलोसॉफी भी हमारे साथ साथ है, इसलिए हम एकदम विजिलेंट रहना पड़ेगा अगेंस्ट, किसके? अगेंस्ट ऑफेंसिव चैंटिंग। ये जो अपराध, जो हमने 10 नाम अपराध हमने आज चर्चा किए हैं इतने टाइम से, और इस लास्ट हमने चर्चा की इनअटेंशन, तो ये हमें प्रयास करना चाहिए कि हम इस अपराध से बचे रहें और ठीक से भगवान का नाम स्मरण करें, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो 10 नाम अपराध है उससे बचने की कोशिश कीजिए। और हम तभी बच पाएंगे जब हम लोग चैंटिंग को बहुत ध्यानपूर्वक करने की कोशिश करेंगे, तो वरना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे जीवन के अंदर, वो भी है ना। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जपा जो है एकदम ध्यान से करिए,
और इसको सुनते रहे। ऐसा नहीं कि लेक्चर जो हमने सुने अभी खत्म हो गया सीरीज, तभी उसको मैं बस खत्म ना, जिंदगी में कभी खोलूंगा ही नहीं मैं उसको अभी। तो प्रेम विलास लोग इतना मेहनत करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग को रख रहे हैं, अपलोडिंग कर रहे हैं, तो उसको मैं सुनना चाहिए बार बार ना। तो ये जो 10 नाम अपराध है, ठीक है, लेकिन ये जो है आ, 10 नाम अपराध, उसको ओवरकम करने के लिए भी तरीका है। 10 ऑफेंसेस हैं, तो 10 डिफेंसेस भी हैं, है ना। सो पहला अपराध क्या है, कौन बताएगा? वैष्णव निंदा। वैष्णव निंदा। हम्म। तो तो उसका डिफेंस क्या है, वैष्णव निंदा का डिफेंस क्या है? कि वैष्णव को हमें क्या ग्लोरीफाई करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ना कि उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। वो ग्लोरीफाई करो, उनकी सेवा को ग्लोरीफाई करो, उनको ग्लोरीफाई, उनकी सेवा करो। कई बार अगर अगर हमें लगता है कि मैंने किसी वैष्णव का अपराध कर लिया, तो उनके अपराध को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? उनकी सेवा करने से। उनकी जब सेवा करेंगे, तब हम उसके अपराध से बच पाएंगे, है ना। दूसरा क्या था? शिव ब्रह्मा और आदिदेव के नाम को आदिदेव के भगवान। नाम को भगवान के समान संतुलित समझना और उनके समान समझना। हाँ, भगवान, ब्रह्मा शिव आदि देवों को भगवान के नाम के समान उसे सुंदर समझना। तो उसका डिफेंस क्या है? कि भगवान कृष्ण को मान लो कि यही हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, और वैसे ही पूजा करनी चाहिए हमें, है ना। तीसरा क्या है? गुरु की अवज्ञा करना और उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो उसका मतलब है हमें उनको रिस्पेक्ट करना है, उनके आदेश को फॉलो करने की कोशिश करना है हमें, है ना। और सबसे बड़ी जो गुरु की सेवा है, वो क्या है? कि लोगों को कृष्ण भक्ति को प्रदान करना। वो सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस अगर गुरु की है तो ये है कि हम खुद भी जुड़े और लोगों को भी कृष्ण भक्ति के अंदर हम जुड़े। शास्त्रों को ग्लोरीफाई करो, चौथा ऑफेंस है उसको उसको उसका डिफेंस क्या है? कि शास्त्रों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, कि जो भगवान के हरिनाम की महिमा आपको बताते हो, ना कि उसकी निंदा करनी है ना। पांचवा का डिफेंस क्या है? कन्विंस होना चाहिए कि हरिनाम जो है इटरनली एस्टाब्लिश है प्योर ट्रांसेंडेंस में, है ना। एक भक्त जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है कि कितनी इनकंसीवेबल पोटेंसी है हरिनाम की, इसलिए वो कभी भी हरिनाम की जो ग्लोरी से एक्सजगरेशन नहीं समझता है वो, है ना। छठा है कि हम सोचते हैं कि अर्थवाद का आरोप करना पवित्र भगवान नाम है ना। तो उसका जो एक्सप्लेनेशन है हरिनाम का, जो प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है, जो हमारे शास्त्रों के द्वारा दिया गया है, उसको एक्सेप्ट करना, यह उसका डिफेंस है। प्रभुपाद ने जिस प्रकार से हरिनाम के बारे में समझाया है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें, और शास्त्रों में जो हरिनाम की महिमा बताई गई उसको एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। सो भक्त तो कभी इंटरप्रेट नहीं करता है हरिनाम को, क्योंकि वो नाम तत्व के ऊपर एकदम वेल वर्स होता है, इसलिए। फिर क्या है? नाम के बल पर पाप करना, सातवां। तो पापी नहीं, जो पाप करने की वृत्ति उसको ही निकाल देनी चाहिए हमें। रूट आउट द डिजायर टू कमिट सिंस, जो पाप करने की इच्छा होती है उसको रूट आउट कर देना चाहिए हमें। एक भक्त कभी नहीं सोचता है कि आज मैं पाप कार्य करता हूँ एकदम, और कल सुबह उठ के जब मैं माला करूंगा, और फिर कल सुबह उठ के एक माला कर दूंगा, 16 माला, क्या फर्क पड़ता है ना। अभी पाप करता हूँ, सुबह उठ के चैंटिंग कर दूंगा, देखो एकदम फर्स्ट क्लास है ये तो, है ना। राइट। आठवें का डिफेंस क्या है? कि हमें रिचुअलिस्टिक जो पायस एक्टिविटीज है उसको गिव अप करना होगा हमें। कि भक्तों को समझ जाना चाहिए कि भगवान का नाम सर्वोपरि है, और भगवान का नाम लेना वही उसका बिजनेस है ना। नौमा का डिफेंस क्या है? कि खाली जिसके वो हरिनाम की श्रद्धा हो उसको ही हरिनाम की ग्लोरीज बताना। हम क्यों ये लेक्चर जो अभी ले रहे हैं हरिनाम के ऊपर आप लोगों को? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अभी हरिनाम के प्रति विश्वास है, इसलिए। कहीं ना कहीं आपको हरिनाम के प्रति श्रद्धा है, इसलिए। कहीं ना कहीं आप अपने चैंटिंग इंप्रूव करना चाहते हो, इसलिए, है ना। हम जो नया व्यक्ति आता है जिसने 6 दिन जीएसडी किया है, तो 7वें दिन में क्लास ले सकता हूँ? नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि उसका श्रद्धा डेवलप नहीं हुआ अभी तक वो, है ना। और 10वां क्या है? कि हमें
वन शुड चैंट वेरी अटेंटिवली विथ फुल सरेंडर, है ना। एक भक्त जो होता है उसको पूर्ण श्रद्धा होती है हरिनाम के प्रति, और जो इलिसिट डिजायर की जो वीड्स है हमारे अंदर, उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देना है हमें। तो डिटरमाइंड साधक होता है, जो साधक एकदम डिटैच्ड होता है, डिटरमाइंड होता है, वो एंथुसियास्टिकली अपने एक एक क्षण भगवान को शरणागत करके आगे बढ़ता है वो, और तब जाके भगवान की भक्ति, भगवान को आकर्षित कर पाता है वो। जब भगवान देखते हैं कि एकदम ये भक्त जो है कितना डिटरमाइंड है और कितना एंथुसियास्टिकली मेरी सेवा करना चाहता है, तब कृष्ण क्या करते हैं, उसको हरिनाम के ऊपर रुचि बढ़ाना शुरू करवाते हैं भगवान, है ना। तो जब कोई व्यक्ति चैन ध्यान पूर्वक जपा करता है, तो उसके अंदर क्या क्या गुण डेवलप होता है ना। उसके अंदर चार क्वालिटीज डेवलप होती है। जो शिक्षाष्टक में तीसरा श्लोक है, वो कौन क्या है वो, त्रिनदपि सोने चेना तरोरपि सहिष्णु अमानि न मादिन कीर्तन सदारी। एक नेचुरल ह्यूमिलिटी उसके अंदर डेवलप हो, जब कोई व्यक्ति ऑफेंसलेस चैंटिंग करता है तो एक नेचुरल ह्यूमिलिटी उसके अंदर डेवलप हो जाती है, और मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति पूर्ण डिटैचमेंट हो जाता है उसको। नेचुरल ह्यूमिलिटी बॉर्न ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, उस प्रकार की विनम्रता उसके अंदर उत्पन्न होती है। फिर उसके अंदर प्योर कंपैशन उत्पन्न होता है ना? ईर्ष्या करने की 1% भी वृत्ति उसके अंदर नहीं होती है। तीसरा क्या है, इसका जो हृदय होता है वो हार्ट फ्री होता है किसी प्रकार के मुंडेन चीजों से या फॉल्स ईगो से। और चौथा क्या है, एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बनाता है हर एक भक्त के प्रति उसकी पोजीशन के मुताबिक। सो एक जो साधक होता है, वो जब ध्यानपूर्वक चैंटिंग करता है तो अलग अलग प्रकार के गुण हमें उसके अंदर देखने को प्राप्त होता है, और वो किसी भी परिस्थिति के अंदर भक्ति नहीं छोड़ेगा, है ना। उसके सामने कितने भी चैलेंजेस रख दो, कितने भी सारी मुसीबतें रख दो उसके सामने, वो कभी भी उससे मुक्त, कभी भी उससे मुक्त, कभी भी वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। उल्टा वो जो भक्त है, वो और दृढ़ता पूर्वक चैंटिंग करता है। जब उसके सामने मुसीबत आती है तो उसके लिए चैंटिंग के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो ये सारे गुण जो है ऐसे डेवलप होते हैं जब कोई व्यक्ति आसानी से ऑफेंसलेस चैंटिंग करता है तो। ठीक है, तो चैंटिंग का जो विषय है बहुत ही अ, विशाल विषय है ये। हम फिर कभी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, है ना। चर्चा करते रहेंगे इसके ऊपर। और लेट्स सी, आई होप कि आपको ये सेशंस बहुत इम्प्रूविंग लगे होंगे और आपके चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सहयोग दे सकते हैं। इसको बार बार सुनते रहिए और इसका प्रयास कीजिए कि हम जो है इसको ध्यानपूर्वक लें, है ना। सो प्रेमवीर को कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे सकते हैं, 10 या 12, 10-15 मिनट का। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। सो जैसे मुझे काफी भक्त भी बता रहे थे, मतलब पर्सनली मुझे बता रहे थे कि बहुत ही सुंदर सेशंस हो रहे हैं और बहुत ही एनरिचिंग। मुझे तीन चार भक्तों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म में मुझे बताया, ऑफलाइन ऑनलाइन फोन पे, ऐसे कि बहुत ही अच्छे सेशंस हैं और बहुत यूजफुल हो रहे हैं। तो दैट इज वेरी नाइस एक्चुअली। वी ऑल आर, हम लोग सब अनुभव कर रहे हैं कि ये ऐसे सेशन जनरली होते नहीं है। ऐसे सेशन, दीज आर लाइक एटिपिकल सेशंस, है ना। जनरली हम देखते हैं तो लेक्चर्स में फिलोसफी होती है या लेक्चर्स में कृष्ण कथा होती है, बट जनरली ये बहुत ही स्पेसिफिकली बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है हरीश गोविंद प्रभु जो दे रहे हैं। तो मैं ये जो लास्ट पॉइंट आपने बताया, अ, वो मैं वही सोच रहा था एक्चुअली। एक सेकंड ना। अ, मैं वही सोच रहा था कि जैसे ये जो लेक्चर्स है, वो आप तो बोल रहे थे 6 दिन के बाद 7वें दिन जीओएसडी वालों के लिए, बट आई वाज आल्सो थिंकिंग कि इवन हमारे जो नए बैच है जीओएसडी के, उनके लिए भी हम ये ले नहीं रहे हैं। तो जो भी भक्त यहाँ पे कनेक्टेड है, वो कितने भाग्यशाली है
कि हम इस तरह का जो कंटेंट है हमें मिल रहा है, हम लोग सुन पा रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस एक्चुअली। और these are no ordinary इंस्ट्रक्शंस विच वी आर गेटिंग। ये बहुत ही कोई साधारण शिक्षाएं नहीं है जो हमें मिल रही है। मैं है ना एक आज मैं एक मेरे गुरु महाराज के एक भजन सुन रहा था जिसमें एक कोट आया था बीच में, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। आई वुड लाइक टू शेयर दैट, जस्ट अ सेकंड। या सो यू कैन सी। या या सो कोई भक्त पढ़ सकता है? हरे या पढ़िए। Krishna's treasure house is filled with unlimited wealth, but the most precious jewel of all is the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. या या सो just a second. या सो जैसे हम देख रहे हैं, महाराज बता रहे हैं कि भगवान का जो भगवान के पास खजाना है, भगवान के पास अलग अलग, और एक्चुअली ये सही है। भगवान हम देखते हैं षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनके पास सब कुछ है। उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सोच भी सके जो कृष्ण के पास नहीं है और वो पूर्ण मात्रा में है। तो ही इज कंप्लीट, सेंट पर्सन, ही इज कंप्लीट। बट हम जब जैसे देखते हैं उसमें भी सबसे बेस्ट क्या है, उनके पवित्र नामों का जप करना। दैट इज, महाराज बता रहे हैं कि दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल द ट्रेजर विच कृष्णा हैज। भगवान, हम देखते हैं कि भगवान का जो सुंदर रूप है, भगवान का प्रसादम है, भगवान की कथा है, मगर तो वो सब अमृत तुल्य है। परंतु उसमें भी सबसे हाईएस्ट महाराज बता रहे हैं वो है उनका पवित्र नाम, चैंटिंग ऑफ होली नेम। ऐसा क्यों? बिकॉज वो स्वयं आके खुद देखे गए हैं, वो स्वयं देखे गए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। So that is why it is considered, as Maharaj is saying, is the best. So बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज हमने चर्चा की है और इसमें बता रहे थे। तो एक पॉइंट जो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जब हम वृंदावन थे तो विष्णु महाप्रभु बता रहे थे हमें कि आपको पता है, आप हमको बता सकते हैं क्या पॉइंट उन्होंने बताया था माला को इम्प्रूव करने के लिए? बहुत ही टू द पॉइंट चीज बताई थी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु उन्होंने बोला था कि टाइमिंग फिक्स कर लेना है भगवान के साथ में। हाँ एक हमारी मीटिंग है, उसको परफेक्ट उस टाइम हाँ। पे कुछ और नहीं करना। Yes, 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 yes. So it could be 5 to 7, it could be 5:30 to 7:30, it could be 4:30 to 6:30, जो भी आप टाइम फिक्स करो, मगर वो टाइम फिक्स होना चाहिए। सो ये अगर हम ये करने का प्रयास करेंगे तो वैष्णव की कृपा से मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ ऐसा करने का कुछ महीनों से, और उसमें मुझे पर्सनली काफी हेल्प हो रहा है। एक निश्चित समय पे, ऑफ कोर्स प्लस माइनस 10-15 मिनट होता है कभी कभी, बट मोटा मोटा सेम टाइम पे हमारा चैंटिंग हम करते हैं। मेजोरिटी राउंड एटलीस्ट वो टाइम में करे, चलो 16 माला ना करे, बट एटलीस्ट 8 माला 10 माला मेजोरिटी एक समय पे करे, तो दैट रियली हेल्प्स, राइट। सो और जैसे एक पॉइंट आज बता रहे थे हरेश गोविंद प्रभु, वो मैंने भी बहुत बार सुना हुआ है वरिष्ठ भक्तों से, और वो चैंटिंग के बारे में नहीं, हर एक हमारी कृष्ण भक्ति में जो भी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उसके लिए विशेष करके चैंटिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर अगर क्या 100% ऐसा ही है कि अभी हमारी चैंटिंग अपराध युक्ति है ना, मेजोरिटी हम लोग अपराध युक्त चैंटिंग करते हैं। तो अगर हम अपराध युक्त चैंटिंग करते हैं और हम अपराध से मुक्त होना चाहते हैं, तो अगर हम सोचेंगे कि थोड़ा 10-15 साल जब मैच्योर हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और अब थोड़ा काफी समय बिता लेंगे उसके बाद हम करेंगे, तो कभी नहीं होगा। इफ वी हैव टू, राधानाथ महाराज बता रहे थे एक बार कि अगर हमें कुछ भी चीज इंप्रूव करनी है तो द बेस्ट टाइम इज नाउ, बेस्ट टाइम इज नाउ। अभी जो हो गया वो हो गया, उसका तो हम अंडू नहीं कर सकते। हमने जो आज जो माला कर दी 16 माला, वो अच्छी नहीं हुई तो उसको हम अंडू नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, बट उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं कल से, राइट। सो देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, राइट। अनलिमिटेड स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। और जैसे हरीश मुर्मू बता रहे थे कि चैंटिंग इज नॉट अ रेस अगेंस्ट टाइम। ऐसा नहीं है कि हम घड़ी के सामने देखे और इतनी मिनट में इतनी माला, इतनी मिनट में, इट इज नॉट लाइक दैट। बट जनरली हम देखते हैं कि हम वी टेंड टू गो इन दैट जोन, हम वो जोन पे चले जाते हैं। हाँ, हम घड़ी तो देखते ही है कितना बजा कितना बजा। ऐसा क्यों होता है? उसके काफी सारे रीजन है, जिसमें मुझे लगता है कि एक मुख्य रीजन ये है,
बिकॉज हम लोग हमें फिर काम में लगना होता है, हमें ऑफिस पे या माताओं को कुछ और सेवाएं होती है, कुकिंग करना होता है या बच्चों को तैयार करना होता है या फिर जॉब पे या स्टूडेंट है जो भी है। तो बिकॉज इतना टाइट शेड्यूल लेके हम चल रहे हैं, इसलिए फिर हम फिर वी काइंड ऑफ रेस अगेंस्ट टाइम कि अभी जैसे इतना खत्म करते हैं। तो फिर क्या होता है, फिर हमारा हम बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और जब जल्दी जल्दी करते हैं तो क्वालिटी कहाँ से आएगा। जब हम स्लोली माला करेंगे, सुनेंगे, तभी एक ही, देखो माला को इम्प्रूव करने का जहां तक मैंने समझा है, एक ही तरीका है कि अगर हम सुनेंगे अच्छा, अगर हम शांति से करेंगे, आराम से करेंगे और सुनेंगे, तो ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे। हम जल्दी जल्दी करेंगे, सुनेंगे नहीं। और आज आज वो बता रहे थे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इम्प्रूव करने की इच्छा होना। सबसे पहले तो यही चीज है कि हमें लगना चाहिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम 4 माला कर लेते हैं और 4 माला में हम हमें याद भी नहीं होता है कि हम माला कर रहे हैं, हम कुछ और ही सोच रहे हैं, किसी और ही जोन में चल रहे हैं, किसी से बातें कर रहे हैं या कुछ और कार्य कर रहे हैं। अगर बीच बीच में एक माला करते हैं, और ठीक है मन भटकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, सबका मन भटकता है, ऐसा नहीं है कि सब लोग शुद्ध नाम जप कर रहे हैं, भटकता है, मगर कृष्ण कहते हैं ना, ये तो निश्चलती मना, जहां जहां मन जा रहा है अर्जुन वापिस ले आओ, वापिस ले आओ। तो 4-5 मन के हमने ठीक से नहीं घुमाए, वापिस याद करना है कि नहीं 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 नहीं, सॉरी मैं क्या सोच रहा हूँ, वापिस। तो वो कॉन्शियसली जब हम एफर्ट करेंगे ना, एक एक राउंड को हम याद करते हुए कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ध्यान से करना है, ध्यान से करना है, एक माला ऐसे की, तो क्या होगा, 16 माला से कम से कम एक माला तो हम अच्छी करेंगे, फिर 2 माला अच्छी करेंगे। ऐसे करते करते हम मेजोरिटी राउंड्स, हम क्वालिटी राउंड्स कर पाएंगे। तो ये मुझे काफी भक्तों ने बताया हुआ है, पहले मैं चर्चा कर रहा था, तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि हम 16 के 16 माला एकदम परफेक्ट करेंगे, ऐसा डे 1 से कभी होने वाला नहीं है, बट स्लोली स्लोली हम इंप्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसका हम एक राउंड 1 at a टाइम अगर हम जाएंगे, एक राउंड अच्छा करेंगे, फिर दूसरा राउंड अच्छा करेंगे, तीसरा राउंड अच्छा करेंगे, और एक एक मंत्र, और एक्चुअली वो लोग बोल रहे हैं कि एक एक मंत्र वो ब्रेक डाउन करो, एक मंत्र ठीक से करो, फिर नेक्स्ट मंत्र ठीक से करो, और फिर कुछ लोग बोलते हैं कि एक शब्द, हरे हरे, हरे अच्छी तरह सुनो, फिर हरे कृष्ण अच्छी तरह सुनो। सो दैट इज वेरी नाइस। सो जब हम जल्दी सुबह उठेंगे और हम जब आराम से माला का जप करेंगे, जिसमें हमारे पास समय ही समय होगा, तो हम क्वालिटी राउंड्स कर पाएंगे। वरना तो फिर क्या होता है कि 4 राउंड सुबह कर दिया, 4 दोपहर को कर दिया, 4 शाम को कर दिया, जैसे वो डॉक्टर दवाई देता है, 2 सुबह, दो इवनिंग में, 2 शाम, ऐसे दवाई की तरह उसको हम समझेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ना। मेरे गुरु महाराज एक बार बता रहे थे कि द बेस्ट राउंड्स आर चेंटेड, बेस्ट राउंड्स आर चेंटेड बिफोर 4:30 AM, कि 4:30 से पहले जो आपने माला की है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। और आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो की होगी, एटलीस्ट धाम में तो की होगी 100%। वो तो मैं कि धाम में सब उठा ही देते हैं, है ना। 4:30 से पहले आप कम से कम कुछ माला तो करते ही हो, 2 माला, 5 माला, 10 माला। तो वो हम सबका अनुभव है कि बहुत अच्छा होता है, बिकॉज 4:30 बजे से पहले कितना शांति होता है, नीरव शांति होता है एकदम, व्यक्ति आराम से फोकस करके, और 99.9% कोई डिस्ट्रैक्शन आता नहीं है, कोई फोन कॉल तो बिल्कुल नहीं आता है, और कुछ टास्क भी याद नहीं आता है, ऑफिस का जॉब का कुछ याद नहीं आता है। और जब हम 12 बजे या 2 बजे दोपहर को करते हैं या रात को करते हैं, शाम को करते हैं, तो सभी सभी विचार आते हैं। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो और ऐसा, मैं एक बार एक भक्ति चारू महाराज का ग्लोरिफिकेशन सुन रहा था एक डिवोटी से। तो मतलब वो उसमें बातों बातों में एक चीज सामने आई कि हमारे मंदिर में ऐसे भक्त है जो कितने वर्षों से 4:30 बजे से पहले पूरा 16 माला खत्म कर देते हैं, 16 राउंड बिफोर 4:30। एक बार महाराज ने उनको बताया था, या ऐसा कुछ उनका सेवा का था चर्चा। सो ऐसे भक्त है, अकेले एक नहीं, ऐसे कई सारे भक्त, 4:30 से पहले उनका 16 माला खत्म हो जाता है। तो कम से कम हम कुछ माला तो कर सकते हैं, 4 माला टू बिगिन विद, या 2 राउंड या 8 राउंड। तो दैट विल गिव अस सिग्निफिकेंट बूस्ट, मुझे लगता है। और एक और पॉइंट जो है कि चैंटिंग, जिससे अभी हम चर्चा कर रहे थे, हरेश गुरु बता रहे थे कि जो वैष्णव गुण है वो डेवलप होते हैं चैंटिंग अच्छा करने से। बट द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू इन द सेंस कि अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट करेंगे कि हम सभी नीति नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, हाँ, जो कि एक्चुअली देखा जाए तो वैष्णव अपराध से बचे, वो भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
4 नियमों का पालन करना, तो वो 7वां नाम अपराध का डिफेंस हो गया कि हम कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। या फिर वैष्णव की निंदा नहीं करते, तो फिर ईर्ष्या नहीं आता है, हमारे में अच्छे गुण आता है वैष्णव के प्रति। तो ये हर एक जो वैष्णव क्वालिटीज है वो कहीं ना कहीं हरिनाम अपराध से लिंक्ड है। जब हम कॉन्शियसली ये प्रयास करते हैं कि, या फिर मटेरियल अटैचमेंट कम करना, जब हम ये सब करते हैं, हमारे चरित्र में उसको इम्बाइब करने का प्रयास करते हैं, तो या फिर अच्छी तरह से श्रवण करते हैं, जब अच्छी तरह से श्रवण करते हैं, सुनते हैं या प्रभुपाद की पुस्तक अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो भी कई सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, तो हम श्रद्धा हमारा विकसित होता है, हम डाउट नहीं करते हैं, तो हम अलग अलग नाम अपराध से बचते हैं, हरिनाम की ग्लोरीज को समझते हैं। सो हमारा जो ओवरऑल कैरेक्टर होता है, अ, जब हम अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा भक्तों का संग करते हैं, प्रसाद भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, तपस्या करते हैं, सत्वगुण में स्थित होते हैं, तो हम फिर अच्छी तरह से माला का जप कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा एक चीज भगवान का कृपा का फैक्टर भी होता है कि जब व्यक्ति बहुत स्ट्रगल करता है किस सेंस में कि अपने आप को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रगल करता है, वो गिरता है परंतु उठता है, फिर उसका गिरने का फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तपस्या, या फॉर एग्जाम्पल रजोगुण तमोगुण से सत्वगुण में आना। तो जो पहले क्या होता था कि पहले वो 90% रजोगुण तमोगुण में रहता था, अभी 70% हो गया, फिर 50% हो गया, तो धीरे धीरे वो सत्वगुण में वो बढ़ रहा है। तो भगवान देखते हैं कि वो व्यक्ति कॉन्शियसली एफर्ट कर रहा है, तो फिर भगवान कृपा करते हैं। तो फिर हमारे भगवान अपना, जैसे कृष्ण कहते हैं, सॉरी पद्म पुराण में बताया गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेद ग्राम इंद्रिय सेवन मुखे जीवा दो स्वयं स्फूर्ति अदा, के भगवान फिर अपने आप को रिवील करते हैं नाम के माध्यम से। सो नाम को अच्छी तरह से जप करने के लिए भी हमें कृष्ण की कृपा चाहिए। हम अपने बलबूते पे वैष्णव की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, वो एम्पावरमेंट चाहिए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति का दीक्षा होता है, जब उसको वो तुलसी माला मिलती है जिसपे भगवान के एक शुद्ध भक्त ने जप किया हुआ है, तो फिर उसका भक्ति में प्रगति बहुत अच्छा हो सकता है, अगर वो अपने गुरु को अच्छी तरह से फॉलो करे तो। क्योंकि आप सोचिए कि भगवान के शुद्ध भक्त ने जिस तुलसी माला पे जप किया हो, वही तुलसी माला पे आप जप कर रहे हैं, तो कितना पावरफुल होता है। तो भक्तों का, कृष्ण का और गुरु का कृपा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ये कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि हमें इम्प्रूव होना है हमारे कैरेक्टर में, स्पॉटलेस कैरेक्टर हो, हम सभी नीति नियमों का अच्छी तरह से पालन करें, और जैसे हरीश बता रहे थे, एक्चुअली हम लालायित हो कि क्या सही में मैं आगे बढ़ रहा हूँ या नहीं बढ़ रहा हूँ। कौन, अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे कल, राइट, कि इच्छा ही नहीं होती है भगवत धाम जाने की, है ना, भक्ति में वो रहता ही नहीं है कि बार ठीक है जाएंगे, अभी क्या जल्दी है, ये सब तो अच्छा चल ही रहा है ना। फिर वो जैसे कंप्लेसेंसी, बहुत अच्छा पॉइंट जो बताया, कंप्लेसेंसी खतरनाक है, जो कंफर्ट जोन भी बोलते हैं हम, ये फिर व्यक्ति वो फिर अपना प्रोग्रेस खुद ही वो अटका रहता है, और उसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि वो व्यक्ति कुल्हाड़ी पे पैर मार रहा है, नहीं, वो सॉरी पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं, वो एक्चुअली कुल्हाड़ी पे पैर मार रहा है ना, वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है अगर वो इम्प्रूव होने का उसमें इच्छा ही नहीं रहता है। तो और फिर जब ऐसा होगा तो व्यक्ति फीडबैक भी नहीं लेगा, भक्तों के पास जाके फीडबैक भी नहीं लेगा। अगर भक्त फीडबैक सामने से देंगे तो फिर उसको अच्छी तरह से ग्रेशियसली रिसीव भी नहीं करता है, और फिर सब कुछ बिगड़ जाता है, राइट। सो चैंटिंग, जब वैष्णव क्वालिटी डेवलप होती है तो कृपा के माध्यम से चैंटिंग इंप्रूव होता है, और जैसे चैंटिंग इंप्रूव होता है और वैष्णव क्वालिटीज इंप्रूव होती है हमारी। सो इट्स अ सर्कल, तो वो दोनों चीज अपने से बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है। जैसे मैं अभी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा था, लास्ट आई मीन 6th वॉल्यूम, जिसमें प्रभुपाद की फाइनल लेसन, प्रभुपाद जब अप्रकट होने वाले थे तो वो लीला का वर्णन है, जिसमें महाराज बता रहे हैं कि उस समय पे, बिकॉज प्रभुपाद अभी मतलब धरती को, यहाँ पृथ्वी को छोड़ के जाने वाले थे, तो प्रभुपाद को मिलने के लिए बहुत सारे उनके गुरु भाई आते थे, बहुत सारे गुरु भाई आते थे, और एक साथ 20-20 आते थे, 20, मतलब 4-5 गुरु भाई और उनके कुछ शिष्य, सेक्रेटरी, सर्वेंट्स, ऐसा। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाइयों को बोले, एक चीज कॉमन थी, एवरी टाइम कोई गुरु भाई प्रभुपाद एक ही चीज बोलते थे कि मुझे प्लीज क्षमा कर देना, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ कि मैंने कुछ अपराध किए होंगे, मैं बहुत ही मैं बोलने में बहुत ही कड़क था, मैं ये सब रास्कल ऐसे शब्दों का मैंने प्रयोग किया है काफी लोगों पे, और मैंने जाने अनजाने में मैंने कहीं ना कहीं आपका भी अपराध किया होगा, तो मुझे क्षमा कर दो।
तो वो जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे, वो रोते थे प्रभुपाद के सामने कि क्या बोल रहे हैं आप स्वामी जी, आप क्या बोल रहे हैं, आप जगत गुरु है, आप हमारे भी गुरु के तुल्य है, हालांकि हम आपके गुरु भाई हैं, परंतु आपने सिखाया है पूरे दुनिया को किस तरह से जीवन जीना है, किस तरह से प्रचार करना है, और अभी आप सिखा रहे हैं किस तरह से जीवन का त्याग करना है, तो फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मगर प्रभुपाद फिर भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं, मुझे पता है, मगर आप लोग प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए ताकि कृष्ण मेरे पे कृपा करे। तो महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद हमारे आचरण से उनको हमारे सिखा रहे थे कि ह्यूमिलिटी किसको कहते हैं, विनम्रता किसको कहते हैं। हाँ, प्रभुपाद को उनके गुरु भाइयों को अपोलोजाइज करने की जरूरत नहीं थी, प्रभुपाद ने कोई अपराध नहीं किया था, 100% प्रभुपाद ने कोई भी अपराध नहीं किया था, परंतु फिर भी तो ये क्यों हो रहा था, बिकॉज प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त थे, प्रभुपाद शुद्ध नाम ले रहे थे, तो इसलिए जैसे अभी हमने उन्होंने बताया अरविंद प्रभु ने कि वैष्णव गुण अच्छे आते हैं, अमानिंद माना देना, वो सब आता है जब हम अच्छी तरह से जप करते हैं तो। राइट, सो लास्ट में एक पॉइंट जैसे हम लोगों ने सुना हुआ है कि इफ वी वांट टू इम्प्रूव चैंटिंग, चैंट मोर, है ना, आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि आप ज्यादा जप करेंगे तो जब इम्प्रूव होगा, है ना। तो ये सही है भी और नहीं भी, है ना। सही है इस तरह से कि यस, बात तो बिल्कुल सही है कि ज्यादा ज्यादा माला का जप करेंगे तो इम्प्रूव होगा, पर क्यों सही नहीं है, बिकॉज अगर हम कॉन्शियसली एफर्ट डाले बगैर एक रोबोट की तरह माला का जप करेंगे, 32 माला 64 माला, तो क्या होगा। हालांकि हरिनाम अपना इफेक्ट करेगा, मगर वो बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाएगा। उससे बेटर है कि ठीक है आप 16 माला जप करिए, आप 16 से 32 मत करिए, 16 माला जप करिए, मगर वो 16 माला को इम्प्रूव करने का जब हम प्रयास करते हैं कॉन्शियसली, सेंटिएंट इफेक्ट, सेंटिएंट हम प्रयास करते हैं कि अभी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की कंपैरिजन में आज मैंने थोड़ा इंप्रूव किया है, अभी मैं थोड़ा अच्छा सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ, या अभी मैं सिर्फ माला का जप कर रहा हूँ, या पहले मैं 6 मिनट करता था, अभी 7.5 मिनट तक तो मतलब मैं कर रहा हूँ, और एक माला का जप में उतना टाइम लगता है और मैं अच्छा सुन पा रहा हूँ। अभी मैं पहले क्या था कि पहले मैं बहुत इधर उधर घूमता था, मन ध्यान से नहीं बैठता था, मगर अभी थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो ये हम चेक पॉइंट्स हम खुद ही कर सकते हैं, जैसे बताया रिकॉर्डिंग करना, तो ये सब बहुत सारे चेक पॉइंट्स है जिससे हम हमारे जब को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर हम करना चाहे तो, है ना। तो अगर हम करना चाहते हैं तो ये हो सकता है, करना चाहते नहीं है और अगर हम कंप्लेसेंट है, जो है उसमें खुश है, तो फिर हमारा जो प्रगति है वो बहुत बहुत रुक जाता है, इट्स कम्प्लीटली स्टॉप्स। तो जैसे महाराज ने कोट किया था, सबसे सर्वोत्तम है गुण रूप नाम नाम, हम गाते हैं ना, माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं, राधे श्याम को एक लेक्चर बता रहे थे कि जब भगवान राधा माधव जो है, जब वो प्रसन्न होते हैं तो अपना गुण रूप लीला और नाम प्रकाशित करते हैं, तो नाम भी प्रकाशित करते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी हम भगवान के गुणों से शायद अट्रैक्ट होते हो, या लीलाओं से अट्रैक्ट होते हो, या रूप से अट्रैक्ट होते हो, परंतु नाम से बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ये फैक्ट है ना, कि हम विग्रह को देख के हमें लगता है कि क्या सुंदर लग रहे हैं, या लीला को देखते हम हमें लगता है कि यशोदा माता की लीला कितनी सुंदर है, या भगवान के गुणों को या भगवान कितने मतलब गुणों के सागर है, परंतु नाम में आसक्ति नहीं है। तो वो सबसे हाईएस्ट लेवल का है कि जब गुण रूप लीला के बाद गुण रूप नामनान, गुण रूप के उसके बाद नाम आता है लास्ट में, तो जिसको नाम से आसक्ति हो गई मतलब उसके बाद सब कुछ आ गया। तो इसीलिए हम सबका ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। इसलिए ये जो नाम अपराध सीरीज है या हरि नाम का ग्लोरिफिकेशन का सीरीज है, उसमें हमने कितने टाइम लिया है ना, ऑलमोस्ट आई थिंक 3-4 मंथ्स, एक्टिव 3-4 मंथ्स, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए और आप लोग सभी मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था कि सभी लोग ऑलमोस्ट एवरीवन इज पार्टिसिपेट इन सभी, मतलब तो ये सूचित करता है कि आज सभी लोगों को ज्यादा रुचि है हरि नाम को इम्प्रूव करने में, सभी लोग उत्साहित हैं, सभी लोग जानते हैं कि इम्प्रूव करना है हमें और करने की इच्छा है, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव। तो हम सभी को एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, उत्साह इंस्पायर करना चाहिए, and then we should hear these sessions again, we should make notes, and we should discuss also with devotees कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे ओवरटेक किए, किस तरह से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स इट। ठीक है प्रभु। या थैंक यू वेरी मच प्रभु, आपने बहुत अच्छे से इसको कंक्लूड किया। एंड हम लोग, मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ ऐसे भक्तों का कि जिनके बुक के माध्यम से, जिनके इंस्ट्रक्शन के माध्यम से
हम इतना समझ पा रहे चैंटिंग के ऊपर, विशेष रूप से हिज होलीनेस सचिदानंद स्वामी, हिज होलीनेस धनुर्धर स्वामी, हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी, हिज होलीनेस निरंजन स्वामी, हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु के मैं इन लोगों के बारे में, इन लोगों की किताबें और उनके जो लेक्चर्स हैं, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी, मैंने काफ़ी सुने हैं और काफ़ी उनकी किताबें पढ़ी है। इसमें से हम लोग ये मैं थोड़ा सीख पाया हूँ और आप लोगों के सामने डिलीवर कर पाया हूँ। तो ये सारे भक्त जो है बहुत ही, इन्होंने काफ़ी साल गुजारे हैं कृष्ण भक्ति में, चैंटिंग को एकदम सीरियस लेके। आप अगर इन महाराजों की किताबें पढ़ेंगे तो आप आई मीन इट इज़ वेरी ब्लिसफुल। हमें पता चलता है कि ये कितना ऑनगोइंग चैंटिंग जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है ना। और हमारे काफ़ी सारे भक्तों ने काफ़ी सारी किताबें लिखी है उसके ऊपर, है ना। और एंड ऑब्वियसली शिला प्रभुपाद की किताब है जो चैंटिंग के ऊपर, जो काफ़ी जो है उनके जितना ही बोला है प्रभुपाद ने, है ना, और सब कुछ एक किताब के अंदर उन्होंने लिखा है, एवरीथिंग, है ना। सो आई वुड लाइक टू शो यू वन, सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल दिस डिवोटीज जो इन्होंने इतने सारे महाराजस प्रभुस राधेश्याम प्रभु काफ़ी अच्छा इन लोगों ने लिखा है और हमें बताया पॉइंट्स कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लास्टली मैं एक जस्ट एक वीडियो प्ले करना चाहता था प्रभुपाद का, तो हम लोग वीडियो देख सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो? Yes, sir. चालू नहीं किया है मैंने, पर दिख रहा है। Yes. सुनना और नीचे कैप्शंस भी आएंगे, वो भी पढ़ना आप। We are chanting Hare Krishna. We may not understand what is meaning of Hare Krishna, but still, because it is transcendental sound, it is auspicious. Wherever you chant Hare Krishna, they may hear or they may not hear. It is auspicious for them. So we are sending our men for street Sankirtan. It doesn't matter whether people are eager to hear it or not, but it is auspicious. It will create an atmosphere which is very, very congenial to the human society. That should be our principle. Not that because we are chanting, nobody is taking care, we shall not be disappointed. This Sankirtan movement is so nice that simply by chanting, the vibration will create an auspicious atmosphere. Very honest people. Now, you can practically see those who are old members. So I began in this New York, in that storefront, simply by chanting. So, I did not bribe you American boys and girls to come after me. This only asset was chant. That Tompkinson, this Brahmananda Swami, he first came to dance with my chant. He and Achyutananda. That was the first dancing of our Krishna conscious movement. Yes. And I had no mridangas. That was what is that? Little drum. So I was chanting Hare Krishna from 2 to 5, 3 hours. And so many boys and girls were coming and joining. And there was first photograph in the Times, New York Times. They appreciated, and people also appreciated. So this chanting, the beginning was only chanting. There was nothing more. At that time there was no program of prasad distribution.
that later on it came. So you should always be confident that this chanting is not a vibration of this material world. This is not vibration of material. Narottam Das Thakur says, Golokera prema dhana hari nama sankir. It is imported from the spiritual world. या सो ये बहुत ही सुंदर एक छोटा सा क्लिप था प्रभुपाद का। हम देखिए प्रभुपाद बता रहे थे केवल प्रभुपाद ने चैंटिंग से ही शुरुआत किया था इसका, है ना। सिंपली वो पार्क में जाते थे और केवल चैंटिंग ही कर रहे थे, उस कारण से देखो कितना बड़ा संस्था उत्पन्न कर उसका उद्भव हो गया, है ना। सो थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कोई हम 1-2 प्रश्न ले सकते हैं, किसी को प्रश्न हो तो वी कैन टेक 1 और 2 क्वेश्चंस। सो ये तो इधर समाप्त नहीं हो रहा है, चिंता मत करिए। अभी दूसरी कोई सीरीज़ है जो वेट कर रही है आप लोगों के लिए, है ना, जो हम नेक्स्ट मंडे से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं उसकी। सो एनी क्वेश्चंस वी कैन टेक। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ रविश भाऊ। तो जैसे वो हमको ये सबने पॉइंट बोला कि कभी कभी बैठते हैं अच्छी ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं चैंटिंग के वक्त तो नींद आने लगती है। हमने अपने ऐसे पूरी 16 के 16 वाला ऐसे वॉकिंग कर सकते हैं। हाँ कर ही सकते, अगर आप चल सकते हैं तो कर सकते हैं। फुल 16 राउंड्स। यस। ठीक है तो यही था। या अरे अच्छा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु आइडियली गृहस्थों के लिए परफेक्ट टाइम, जैसे अभी प्रेमलास प्रभु ने बताया कि 4:30 बजे के पहले ही कोई कोई भक्त कर लेते हैं, तो वो जैसे हम तो खैर उस श्रेणी में तो आते नहीं है, बट आइडियली हमारे लिए कौन सा समय होना चाहिए प्रभु, क्योंकि रात को सोने का भी कभी कभी लेट हो जाता है, वो टाइमिंग सेट नहीं हो पाते, तो क्या टाइम होना चाहिए आइडियली प्रभु? सभी के लिए जो स्टैंडिंग का समय है जो आश्रम के हिसाब से चेंज नहीं होता है कि ब्रह्मचारी के लिए टाइम है, गृहस्थ के लिए टाइम है, सन्यासी के लिए टाइम है। चैंटिंग का टाइम है सबके लिए एक ही है, जो प्रभुपाद में सिखाया हुआ क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, है ना। इन एनी आश्रम यू लिव, जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वही चैंटिंग के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ हम सारे लोग तो 4:30 से पहले नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, पर एटलीस्ट जो हमें ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है कम से कम 5 बजे शुरू कर दें, 5:30 बजे शुरू कर दें, है ना, उतना तो हमें करना चाहिए था गृहस्थ, है ना। उतना हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम वो टाइम पे चैंटिंग कंप्लीट कर दें, क्योंकि चैंटिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे पूरे लाइफ की। देयर इज नथिंग इम्पॉर्टेंट देन चैंटिंग इन अवर मटीरियल और स्पिरिचुअल लाइफ, इतना समझ लीजिए, है ना। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है चैंटिंग के अलावा, तो इसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, है ना। तो ये कोई भी किसी भी आश्रम में हो हम वी हैव टू डू इन दिस, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय जो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है ना, तो वही हमें फोकस रखना चाहिए ऐसा, है ना। वरना क्या है कि हम सीरियसली चैंटिंग नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, प्रेम विलास को कुछ ऐड करना है आपको? तो मैंने लिख दिया। बिफोर द रीडिंग सेशन, हाँ रीडिंग सेशन से पहले कर लेना चाहिए। या हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी कभी कभी कुछ अपराध हो जाता है हमसे सेवा सेवा में, या कभी कुछ भी सेवा हो, जैसे कुकिंग की हो, कुछ भी हो, तो कुछ अपराध हो गया तो दुख होता है, तो ऐसे प्रायश्चित करने के लिए हम ज्यादा माला कर सकते हैं, मतलब वो सही एटीट्यूड होता है? और अपनी माला ज़्यादा करना तो एटीट्यूड सही है वो, अगर हम किसी का अपराध करते हैं
तो हमें ऑब्वियसली ज़रूरत हमें माला ज़्यादा ही करनी चाहिए, है ना। उससे क्या होता है, जब हम चैंटिंग अच्छे से करते हैं उस भाव में, तो कृष्णा में इंस्पायर करते हैं इस प्रकार से, है ना। लेकिन अगर हमने किसी वैष्णव का अपराध किया, मालूम है कि मैंने नहीं इस वैष्णव का अपराध किया है, तो उन्हें क्षमा भी मांगनी चाहिए हमें, है ना। वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। चैंटिंग तो इफेक्टिव है ही है, पर उससे ज़्यादा इफेक्टिव है अगर किसी वैष्णव का हमने ऑफेंस किया है तो उनको जाके उनकी क्षमा याचना करना कि आई एम सॉरी प्रभु कि मेरे कारण आपको इतना दुख पहुंचा, उसके लिए। एंड हम आगे से ध्यान रखेंगे, है ना। इस प्रकार का। और वैष्णव तो बहुत बहुत दयालु होते हैं, है ना। वो तुरंत ही हमें माफ़ कर देता है, और फिर हमारा चैंटिंग में और टेस्ट बढ़ता है ना। तो ज़्यादा माला भी करनी चाहिए, और लेकिन साथ में प्रयास भी करना चाहिए हम उन भक्तों का जाके हम माफ़ी भी मांगे कि आई एम रियली, जैसे हम सेवा में कोई भी अपराध हो जाता है हमसे, तो है ना। सो दिस वी शुड ट्राई टू फॉलो, Lord. राइट। यस प्रेम विलास bro. No, nothing. और फिर कभी कभी तो जो मतलब मेरा पर्सनल ऐसे होता है कि जैसे मतलब मेरी बेटी की कभी एग्जाम होती है तो वो मुझे बोलती है मेरा जो एग्जाम का टाइम होता है तो उस समय तुम चैंटिंग कर लेना। ऐसे तो वो सही रहता है कि मतलब वो एक थोड़ा सा मोटिव हो गया, कुछ हो सकता है ना, ऐसे कि चलो वो एग्जाम लिख रही है तो उसको कुछ सपोर्ट या उसको कुछ आशीर्वाद मिले, इसलिए मैं बैठ जाती हूँ, उसको भी अच्छा लगता है। तो ये सही है, ये भाव रखना है ऐसे। हम्म, देख, कोई भी आध्यात्मिक चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे मटेरियल बेनिफिट एक्चुअली कैसा होता है कि अगर हम आध्यात्मिक चीज़ें करते हैं तो मटेरियल बेनिफिट तो कृष्ण ऑटोमेटिकली हमें दे देता है ना। अगर आप चैंटिंग को कृष्णा के रूप में लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे मटेरियल बेनिफिट कृष्णा यूँ ही दे दे। कृष्णा के लिए मटेरियल बेनिफिट देना तो मतलब कुछ भी नहीं है। कृष्णा स्पिरिचुअल बेनिफिट देने के लिए हिचकिचाता है ना। मटेरियल बेनिफिट से कृष्णा कभी नहीं हिचकिचाता है, वो तो आपको दे ही देंगे। वो आपकी सिंसियरिटी को देख के ही कृष्ण आपको दे देंगे। अगर पेरेंट्स सिंसियर है तो उनका उसका लाभ अपने बच्चों को भी मिलता ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन हमें हमें अगर सबसे हायर स्टैंडर्ड ऑफ चैंटिंग क्या है कि हम केवल और केवल कृष्णा से ये सेवा मांगने के लिए, राधा रानी से सेवा मांगने के लिए हम चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसा, और कुछ भी नहीं मांग रहे हैं ऐसा। पर जैसे आपने बताया तो वो तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको। And जैसे प्रहलाद महाराज ने जब बोला कि हिरण्यकशिपु इतना ये हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने मार दिया तो प्रहलाद महाराज ने पूछा कि मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो पिताजी हैं उनका उद्धार हो जाए। तो भगवान ने क्या बताया था कि वो तो उद्धार हो चुका है उनका, इट इज ऑलरेडी बी डन, है ना। तो ध्रुव महाराज ने पूछा अपनी माता के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई उनका प्लेन तो निकल गया है, तुम्हारा प्लेन सेकंड प्लेन है। तो कृष्णा तो ये ऑटोमेटिकली दे देंगे हमें ये सारी बेनिफिट्स तो, है ना। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, नाम में रुचि उत्पन्न होना। ये कृष्णा जो है ना एकदम तुरंत नहीं देता है, इसके लिए कृष्णा बहुत हमारी टेस्ट लेता है ना। तो हमें उस कॉन्शियसनेस के साथ हम चैंट कर सकते हैं, है ना। मानना कोई गलत नहीं है किसी भी। और अगर मैं डाउन आंसर दूँ, थोड़ा डाउन द लाइन आंसर दूँ, बाकी हम किसी, वही तो अच्छा है कि हम चैंटिंग कर रहे हैं किसी भौतिक चीज़ों के लिए। भाई कुछ लोग तो क्या क्या करते हैं है ना। एटलीस्ट हम मतलब लोग, वो चैंटिंग एक्स्ट्रा ही होती है, मतलब 16 राउंड से एक्स्ट्रा ही होती है, हाँ, ऐसे नहीं कि वो 16 राउंड में आती है। लेकिन उसको भी एक ऐसा लगता है कि मेरे एग्जाम है तो आप चैंटिंग करो, ऐसा उसका भी एक थोड़ी श्रद्धा यस या यस पता यस नहीं यस, कुछ है कर ही तो सकते, ऐसा है। कर ही सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि वो भी चैंटिंग करे वो तो है। है ना। आप तो चैंटिंग कर ही रहे हो, लेकिन सबसे बेस्ट है वो भी चैंटिंग करे साथ साथ में, है ना। सो 100% वो बेनिफिट हमें मिलेगा उसका, या। ठीक है माता जी। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस नेहा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जैसे कि किसी दिन ऐसा होता है कि सुबह से रात तक माला नहीं होती, बट माइंड में रहता है कि माला करनी है, और मतलब माला कंप्लीट करनी है, तो एक माइंड में प्रेशर रहता है और जबरदस्ती बस वो 16 कर लेते हैं हम लोग कि आज के दिन की हो गई। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? देखो, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया अभी कि हमें माला जो है ख़त्म करने के लिए नहीं करनी है। ये माला को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी गिनना है हमें, है ना। तो उसको हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। अभी हमने इतने सारे लेक्चर सुने हैं अभी चैंटिंग के ऊपर, हाँ, राइट। तो उससे हमें इतना सिंसियरिटी अभी धीरे धीरे डेवलप करनी होगी कि हम माला को किस प्रकार से देख रहे हैं, है ना। अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता नहीं थी, लेकिन अभी हमें कृष्णा की कृपा से हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता हो चुकी है अभी, है ना।
तो हमें अभी उसके ऊपर फोकस करना चाहिए हमें। तो उस कॉन्शियसनेस से बाहर निकलना होगा कि मुझे माला खत्म करना है हमारे लिए। इट इज़ लाइक आवर टाइम विद कृष्ण। जैसे प्रेम विलास वो बता रहे थे अभी, विष्णु प्रभु का एग्जाम्पल लेते हुए, कि एक समय निश्चित होना चाहिए हमारा कि इसी समय के अंदर जो है मैं मैं और माला, और कोई नहीं होगा ऐसा। तो ये एक्चुअली ये स्टैंडर्ड तक हमें अपने आप को लाना है अभी, कि नहीं मैं ये टाइम पे यही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा। राइट। सो जैसा आपने बताया कि हम माला तो ख़त्म कर देते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर उठना होगा हमें बस। और इसीलिए इतने सारे लेक्चर सीरीज हम लोग कर रहे हैं, जिससे हमें थोड़ा फिलोसफी मालूम पड़े और हम थोड़ा सिंसियरली उसके ऊपर हम काम कर सकें, है ना। तो हम प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमारे प्रयास को देखेंगे और हमें समय देंगे वो, और कृष्ण बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रख देंगे। इफ़ यू विल चैंट होली नेम सिंसियरली एंड नाइसली, कृष्ण विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ये बिल्कुल भी हमें इसमें 1%, 1% भी डाउट हमारे अंदर नहीं होना चाहिए इसके प्रति, है ना। सो इसलिए एक जगह बता रहे थे कि सीरियस डिवोटी will try to incorporate these actions in his everyday life in order to quickly rise to the stage of pure chanting। जो भक्त है, जो सीरियस है, वो तुरंत ही ये सारी चीज़ें एक्शन में लानी शुरू कर देगा, ताकि वो शुद्ध नाम तक वो पहुंच सके। शुद्ध नाम तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। अभी हम जो नाम ले रहे, शुद्ध नाम नहीं ले रहे, अभी हमारा अपराध युक्त नाम है अभी है ना। हम ऑफेंसेस करते 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 जा रहे हैं। तो हमें शुद्ध नाम के स्तर पर हम तभी आ पाएंगे जब हम इसको, ये हमारे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बन जानी चाहिए चैंटिंग जो है वो, और कुछ नहीं होना। एक्चुअली आध्यात्मिक हम ये सारे लेक्चर्स ले रहे हैं, भागवतम में से, चैतन्य चरितमृत में से, सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, सारे कैंप्स कर रहे हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि चैंटिंग हम ठीक से करें। दैट्स इट, है ना। ठीक है। एक यस और प्रभु। पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था नेहा महाराज जी यस। के क्वेश्चन में, कि बिकॉज माता जी हम लोग समझ सकते हैं कि आपके दो छोटे बच्चे भी है, तो इसलिए आपके लिए शायद ये पॉसिबल ना भी हो कि आप 16 के 16 माला 7:30 8 बजे तक कर पाए, बिकॉज बच्चों को तैयार करना होता है, आप थके हुए होते हैं, आपको रेस्ट भी चाहिए। तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी हो सके उतनी माला, एटलीस्ट कुछ माला आप मॉर्निंग में जो फेवरेबल टाइम है उसमें करिए। उसके बाद जो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं 9 बजे के बाद, तो 9 10 बजे तक बाकी का जो माला है वो आप जितना हो सके जल्दी फिनिश कर दीजिए। वंस इन अ वाइल कभी डिले होता है कोई जेन्युइन रीजन की वजह से, देन इट इज ओके। बिकॉज आप गृहिणी है, बच्चे छोटे हैं, जैसे अभी हमने पेरेंटिंग सेशन में बताया था, आपके बच्चों का ध्यान रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं, मगर अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, कोई माता जी ऐसा कर रहे हैं कि उनकी फैमिली को निग्लेक्ट कर रहे हैं और माला लेके बैठ जाते हैं, तो वो भी उचित नहीं है। तो हमें उस दोनों को थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा उसके साथ साथ, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दिस, चैंटिंग इज ऑलवेज नंबर वन प्रायोरिटी, बट एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उसकी वजह से हमारा परिवार में कोई डिस्टरबेंस ना हो। या तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा टाइम फिक्स होना चाहिए, है ना, कि हम जो समय हम जो दे रहे हैं, है ना, वो टाइम फिक्स होना चाहिए। चलो भाई, चलो मैं सुबह इतना माला कर लूँगी, या बच्चे जाएंगे उसके बाद मैं इतना माला कर लूँगी, है ना। सो जब तक हम इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, जब तक हम इसको कॉन्शियसली नहीं करेंगे, तब तक बहुत दिक्कत हो जाएगी इम्प्रूवमेंट होने में हमारे खुद के, है ना। सो वी शुड ट्राई कि हम लोग जितना हो सके उतना हम फोकस्ड वे से परिणाम को ले सके ऐसा। ठीक है। या सो थैंक यू वेरी मच। और आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो कृष्णा भक्ति का जो हमें मार्ग मिला है, और ख़ास करके चैंटिंग का जो अपॉर्चुनिटी मिला है हमें, तो हम बहुत भाग्यवान हैं, और इसको हम बहुत ग्रेसियसली एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमारा पूरा प्रयास करना चाहिए हमें कि हम अच्छे से अच्छे राउंड्स कर सके बस। अगर हम प्रयास करेंगे ना, तो कृष्ण अवश्य में टाइम देंगे। समय किसके हाथ में? भगवान के हाथ में भी है। समय क्या है? भगवान की एनर्जी है ना। तो कृष्णा, खाली हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे ना, तो कृष्णा विल अरेंज एवरीथिंग फॉर अस। जस्ट हमें कृष्णा चाहते हैं कि जस्ट हम लोग उनको इस प्रकार से अप्रोच करें बस, और फिर देखिए कृष्णा हमारे लिए कितना सारा सब कुछ खोल देंगे, है ना। तो कभी भी इसको निगलेक्ट मत कीजिए, निगलेक्टफुल चैंटिंग नहीं करना है हमें, है ना। इसको कभी भी हमें अवॉइड नहीं करना है ना। और जब भी हम चैंटिंग करने के लिए बैठते हैं, तो जस्ट डू योर राउंड्स प्रॉपरली,
और कुछ नहीं करना है। केवल कम से कम हम और कुछ कार्य ना करें, कम से कम हम लोग और कुछ चीज़ें जो है उसको जब खासकर जब चैंटिंग कर रहे हो तब उसको हम लोग जो है केवल और केवल चैंटिंग में ही अपने आप को बनाए रखें। तो बहुत ही करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, उस अपॉर्चुनिटी को हम गंवाना नहीं है। बस दैट्स इट, यही एक उद्देश्य है कि हम लोग इतने सारे सेशंस लेते हैं और हम लोग प्रयास करते हैं इम्प्रूव करने का। डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। अगर हम सुबह उठ जाएंगे जल्दी, सो आई कैन 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि बहुत रिफ्लेक्टिव और सुपर तरीके से चेंजेस हमारे आध्यात्मिक जीवन में आ सकते हैं। और हमारे आध्यात्मिक जीवन में चेंज आना वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा हमारे भौतिक जीवन में भी, है ना। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग माला को ध्यान से करिए, करने की कोशिश कीजिए, है ना। और जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए हमने उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, है ना। और भक्तों के संग में रहिए, दैट्स इट। डिवोटीज की कृपा से ही हम चैंटिंग ठीक से कर पाएंगे। विदाउट डिवोटीज मर्सी वी कैन नॉट चैंट आवर राउंड्स प्रॉपर्ली। सो जब हम मंदिर में आते हैं सुबह, हम देखते हैं कि सारे भक्त बैठ के माला कर रहे हैं, तो उनसे कृपा याचना मांगनी चाहिए कि ये लोग सारे भक्त इतने अच्छे से माला कर रहे हैं और मैं इतना अच्छे से माला नहीं कर पा रहा हूँ, तो कृष्णा और उन भक्तों से प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि मैं इस प्रकार से माला कर सकूँ, ऐसा, है ना। ये जो भौतिक जीवन हमें मिला है, बहुत ही मनुष्य जीवन जो मिला है, बहुत ही जन्मों के बाद मिला है, और मनुष्य जीवन के अंदर भी ये चैंटिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलना, ये तो बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी है जो हमें प्राप्त हुई है वो। सो आई सिंसियरली बैग टू ऑल ऑफ यू कि आप इसको प्राधान्य दें और इस प्रकार से आपके जो आध्यात्मिक जीवन है आपका, उसको और रोचक बनाइए, उसमें और रोशनी आएगी और यू कैन बिकम अ नाइस गुड सर्वेंट टू शिला प्रभुपाद। हम शिला प्रभुपाद के अच्छे सेवक बन पाएंगे अगर हम ये सारी भक्ति की प्रोसेस जो अगर हम उसको ठीक से करेंगे तो, है ना। हम चाहते हैं ना कि हम प्रभुपाद को अच्छे से अच्छा हम ऑफरिंग दें, तो सबसे अच्छा ऑफरिंग क्या है, प्रभुपाद को कि हम अच्छे भक्त बने। ये सबसे बड़ा ऑफरिंग है शिला प्रभुपाद को, ये कि मैं खुद पर्सनली मैं एक अच्छा स्वयं अच्छा एक डिवोटी बनूं, राइट। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हम प्रभुपाद को हम दे सकते हैं। आप देखिए प्रभुपाद की वीडियो में कि हमने क्या सुना, प्रभुपाद यही कर रहे थे, है ना। तो प्रभुपाद का कितना फेथ था हरिनाम के प्रति कि फेथ के कारण उन्होंने पूरे विश्व को हिला डाला, पूरे विश्व को कृष्ण में बना दिया उन्होंने। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक दिस मेथड वेरी सीरियसली और एक ओपन माइंड के साथ हमें भक्तों से प्रार्थना करते हुए इसको हमें लेना है ना। और ऑफेंसेस से बच के रहना है हमें। जो नाम व्रत बताए हमने सारे, उससे हमें अभी आपको मालूम है 10 नाम व्रत क्या है, उसकी क्या इंटेंसिटी होती है ना। उस नाम व्रत को हमें से याद रखना है हमें कि 10 नाम व्रत से हम बच के रहे, है ना। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग नेक्स्ट मंडे मिलेंगे कुछ और सीरीज के साथ और या थैंक यू। ठीक है। हरे सो वी कैन एंड ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। आप सब लोग सो जाइए, रेस्ट कीजिए अभी। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय 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 नाम प्रभु की जय जय